द चैट विल कम टू यू। या ओके भैया, चैट मुझे आएगा। हाँ। तो ज़्यादा समय ना रुकते हुए मैं ये मंच डिजिटल मॉल के हमारे जो एक सुपर हीरो हैं, ट्रेनर हैं मुकेश आशर जी, मैं आपको ये मंच सौंपता हूँ। एंड ओवर टू यू। थैंक यू मुकेश भैया। थैंक यू वेरी मच भाई अनूप, रमन भैया, प्रदीप जी, नंदू भैया, मेरे साथी प्रदीप भाई और मेरे साथी सारे एमसीपीज अगर यहाँ जितने भी उपस्थित है, सीपीज और बहुत सारे अजीब अजीब तरीके के नाम और नंबर के साथ में लोग आए हुए। पता नहीं मतलब आपके हमारे माँ बाप ने इतना सुंदर नाम रखा हुआ है और फिर भी हम अपने आप को नंबरों से पहचान करवाना चाहते हैं। तो खैर अपनी अपनी सोच है। मुझे ये मौका मिला हुआ है ग्लोबल गार्डनर की तरफ से कि आज आपके बीच में मैं मेरी अपनी कंपनी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊं। मेरी अपनी कंपनी ने जो एक नया डिजिटल मॉल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, बेसिकली नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लोगों के लिए नया है। कंपनी का तो कोर है, हार्ट है कंपनी का। तो ये मेरी कंपनी जब शुरू हुई तब से इसका कोर एंड हार्ट यही है और यही दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि ये पूरे मैं जितनी प्रेजेंटेशन आपके सामने करूंगा उस दरमियान कुछ बातें आपको पहले से मैं सूचित कर देना चाहता हूं या थोड़ा सा पहले से मैं उसके बारे में आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि आपके अंदर में कुछ दो चार ऐसी बहुत ज्यादा कंपन होंगी। दो चार बार होगा ऐसा कि आपको लगेगा ये क्या बात हो रही है, नहीं 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 नहीं, ऐसा 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 नहीं हो सकता। मतलब आई आई गारंटी कि आप ऐसा कहेंगे नहीं 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 ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा होगा। और जब जब ऐसा होगा तब जिस वजह से आपको ऐसा हुआ है वो कागज में नोट कर लीजिएगा। तो बी रेडी विद नोट पैड और पेन अपने साथ में लेकर के बैठिए कि जहां जहां आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है उसको नोट करके रखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतने साक्ष्य और प्रमाण है हमारे पास में कि आपके जहन में आने वाली कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। वैसे तो दुनिया इसका साक्ष्य है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जहन में इतनी बार आता है। तो आप नोट पैड और पेन लेके रखिए। आप चाहो तो कागज पे नोट करके रखिए और जब आपको लगता है तो आप चैट बॉक्स में डालिए। आपके चैट सीधे अनूप भाई तक जाएंगे और अनूप भाई उसका जवाब आपको दे देंगे। फिर भी आपको लगता है तो सेशन के अंत में हम प्रश्नोत्तर के लिए समय रखेंगे। और निवेदन आपसे एक इतना है कि दिल और दिमाग दोनों खुला रखिए। जब जब आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है तो ये सोच करके और रुकिए कि और क्या क्या बता रहे हैं जो मुमकिन नहीं है। कम से कम मालूम तो पड़े कि 10 बातें ऐसी बताइए जो मुमकिन नहीं है। क्योंकि मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूं ये ना भूतों ना भविष्यतों वाली बात कर रहा हूं आपके साथ में। मैं एक ऐसी कंपनी की बात आपके सामने कर रहा हूं जिसने तय कर लिया है। मैंने और मेरे साथ मेरे कंपनी के सभी लोग जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, हम सबने मिलकर तय कर लिया है कि हम इसको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने वाले हैं। तो कैसे होता है ये मुमकिन? चलिए मैं आपके साथ में अपनी बात को शुरू करता हूं। इस कार्यक्रम का नाम वाव रखा गया है और मैं अपने इस वाव की शुरुआत करता हूं और आप सबकी अनुमति से और माँ लक्ष्मी की अनुमति से, क्योंकि हम धन और दौलत की बात कर रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी की अनुमति से अपने डिजिटल मॉल की शुरुआत के लिए स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में। और मेरा प्रेजेंटेशन आपके साथ में है। प्रेजेंटेशन वैसे इंग्लिश में बना हुआ है, लेकिन कोशिश ये की गई है कि प्रेजेंटेशन इतना सरल भाषा में है कि आपको लगेगा ही नहीं कि कौन सी भाषा में प्रेजेंटेशन चल रहा है। इतनी सरल भाषा, और मैं भाषा हिंदी का ही प्रयोग करूंगा। हमें से कोई ऐसा तो होगा नहीं जिसको हिंदी नहीं समझ में आती है। अगर नहीं समझ में आती है तो मैं इस प्रोग्राम के पश्चात आपके लिए जिस भाषा में आप चाहो उस भाषा में आपके साथ में चीजों को साझा करने के लिए तैयार हूँ। वेल्थ अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड, जिसका नाम वाव दिया गया है। आपको जब ये प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया होगा तो एक कोई क्रिएटिव आया होगा, कोई व्हाट्सएप आया होगा, किसी ने फोन किया होगा कि आज 3 बजे से वाव है, उसको अटेंड जरूर करो। तो हमने फुल फॉर्म जो वाव का है वो वेल्थ अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड है, उसको शॉर्ट में हम लोग वाव बोलते हैं। ग्लोबल गार्डनर जिस कंपनी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में हर इंसान सेल्समैन है। चाहे वो अपना व्यवसाय भी कर रहा है तो वो सेल्समैन है, क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी के साथ में कुछ ना कुछ बेचते या देते रहते हैं। और जब हम सेल्समैन है तो क्यों नहीं दुनिया को दिखाए कि एक सेल्समैन की ताकत क्या है। हम सब मिलकर के तैयार करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में 21,000 एंटरप्रेन्योर्स। हम तैयार करना चाहते हैं 36 लाख डिजिटली एम्पावर्ड वेंडर्स। मतलब एक ऐसे वेंडर जो अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सक्षम पाते हैं। और उसके साथ में हिंदुस्तान की आज सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो है कि यहाँ बेरोजगारी है। तो हम 72 लाख सस्टेनेबल जॉब तैयार करना चाहते हैं। जब 36 लाख डिजिटल वेंडर्स बनाएंगे, डिजिटल इंपोर्ट वेंडर्स बनाएंगे, तो उनके साथ हम 72 लाख सस्टेनेबल जॉब तैयार करेंगे जो समय तक चलती रहेगी। तो ये प्रण के साथ में हम ग्लोबल गार्डनर, मेरी कंपनी ग्लोबल गार्डनर इस हिंदुस्तान के व्यापार के मैदान में उतरी हुई है।
और अब इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी के लिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। ग्लोबल गार्नर प्रेजेंट्स अबाउट वेल्थ अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी इन मेकिंग। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, एक शेर का जिगरा चाहिए, बहुत पहले से ये बात को अनाउंस करने के लिए आप क्या बनने जा रहे हैं। 99% दुनिया जो बनना चाहती है वो छुपा करके रखती है, इसीलिए उस 99 में से 99% लोग वो बन नहीं सकते जो बनना चाहते हैं। बनते वही है जो खुला जिगरा, जब बड़ा जिगरा रख करके आप क्या बनना चाहते हैं वो लोगों के सामने अनाउंस कर देते हैं। मेरी कंपनी ने भी वही किया हुआ है। हम कह रहे हैं कि द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी इन मेकिंग, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आपके सामने तैयार हो रही है। आने वाले समय में जब दुनिया की बड़ी कंपनियों का नाम लिया जाएगा तो उसमें सबसे सर्वोपरि नाम रहेगा वो ग्लोबल गार्नर का नाम रहेगा। आज हम ढूंढने की कोशिश करते तो पहले 10 में भी नाम नहीं आता हिंदुस्तान की किसी कंपनी का, पर हम तैयार हो रहे हैं सबके साथ के साथ में। क्या है ये ग्लोबल गार्नर, हम क्या करना चाहते हैं? कोर टीम ऑफ 21,000 एंटरप्रेन्योर्स, जिसको हमने राज्यों में बांटा हुआ है, 14 राज्य प्रमुख रहेंगे, उनके साथ में मेरे जैसे 180 मास्टर चैनल पार्टनर्स रहेंगे। उनका साथ और सपोर्ट देने के लिए, इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए 1800 चैनल पार्टनर्स रहेंगे पूरे हिंदुस्तान में। और इस पूरे क्रम का, इस पूरे सिलसिले का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है असिस्टेंट चैनल पार्टनर्स। ये 18,000 असिस्टेंट चैनल पार्टनर्स पूरे हिंदुस्तान में रहेंगे। हिंदुस्तान में 18,000 सर्विसेबल पिन कोड्स है। हर एक पिन कोड का एक ओनर होगा जिसे हम लोग असिस्टेंट चैनल पार्टनर कहते हैं। इसका मतलब वो पिन कोड उसका साम्राज्य होगा। इस लेवल पे, इस माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करके काम किया जा रहा है। जब इतना प्लानिंग किया जा रहा है तो कहीं भी संभावना ही नहीं बनती है कि जो सोच है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने का वो नामुमकिन होने लगे। इसलिए काम इतना बारीकी से किया गया है। सपोर्टेड बाय मैसिव टीम ऑफ 90,000 पार्टनर्स, मतलब 21,000 एंटरप्रेन्योर पे रुकेंगे नहीं हम लोग। उनका सपोर्ट देने के लिए 90,000 पार्टनर्स, मतलब कुल मिलाकर के 90 और 2 92,000, 21,000 या 1,11,000 तो लोग यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं इस टीम के अंदर में। जब 1,11,000 की टीम काम करेगी कैसे नहीं पॉसिबल है वो। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग चेन ऑफ 9 लाख डिजिटल मॉल्स। अब ये पहली बार ये शब्द आपके सामने आया है और घूम घूम के ये शब्द आपके जहन पे लगातार आते रहेगा। डिजिटल मॉल के लोग बात कर रहे हैं। जब 9 लाख डिजिटल मॉल हिंदुस्तान में शुरू हो जाएंगे तो आपको एहसास करा दो इस बात का कि दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी चेन ऑफ मॉल्स नहीं है जिसके इतने मॉल्स होते हो। आपको एहसास होगा इस बात का, किसी के पास में 2, 4, 5, 10, 15 मॉल हो गए तो बहुत बड़ी चेन हो गई वो। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चेन ऑफ डिजिटल मॉल की जिसमें 9 लाख डिजिटल मॉल्स होंगे। तो अंदाज लगाइए हम कितनी बड़ी सोच के साथ में मैदान में उतरे हुए हैं। डूइंग अ ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू of 63 lakh crore by the end of March 2022। जब हम कह रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं तो हम मार्च 2022 तक 63 लाख करोड़ का जीएमवी करने की बात लेकर के चल रहे हैं, या बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने पूरा प्रोग्राम बना करके रखा है कि मार्च 2022 तक के हमारा 63 लाख करोड़ का जीएमवी हो जाएगा। जब 63 लाख करोड़ का जीएमवी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारी कंपनी ग्लोबल गार्नर, मेरी कंपनी ग्लोबल गार्नर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनकर के उभरेगी सबके सामने। और हम ये बात कर रहे हैं मार्च 2022 की। नॉर्मली जब कोई बहुत बड़े फिगर्स लेकर के आते हैं तो वो 10 साल के पिक्चर आपके सामने रखते हैं, लेकिन वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज की तारीख में 10 साल बाद की बात करना तो बहुत लंबा समय चला गया। जनरेशन गैप पहले बहुत लंबा था, अब 2-2 साल 3-3 साल में जनरेशन चेंज होते जा रही है। तो हम सिर्फ महज आज से लेकर के 20 महीने बाद की बात कर रहे हैं आपसे, जब हम 63 लाख करोड़ के जीएमवी तक पहुंच जाएंगे। दिस प्रेजेंटेशन हाईलाइट्स बेनिफिट्स ऑफ बीइंग डिजिटल मॉल ओनर। कि भी मैंने कहा डिजिटल मॉल 9 लाख हिंदुस्तान में आने वाले हैं। 133 करोड़ की जनता के बीच में हम 9 लाख डिजिटल मॉल देने वाले। इसका मतलब सोच लीजिए कि कितना कम है आंकड़ा और और क्या उसके फायदे हैं। अब उसको सोचने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एक डिजिटल मॉल ओनर बनने के क्या फायदे हैं। कोई आपसे कह नहीं सकता कि आपके शहर का जो बहुत बड़ा मॉल है, फॉर्च्यून मॉल या फिनिक्स मॉल या जो भी नाम होगा, उसके आप ओनर बन सकते हैं क्या? हम और आप तो ख्वाब में वो काम नहीं सोच सकते, लेकिन हम और आप हकीकत में किसी एक मॉल के ओनर बन सकते हैं। वो डिजिटल मॉल है। उसके क्या फायदे हैं मैं आपके साथ में उसको शेयर करूंगा इस प्रेजेंटेशन के दरमियान। इसके साथ हम लोग बात करेंगे ग्लोबल गार्नर को थोड़ा समझने की प्रयास करेंगे। डिजिटल मॉल को कैसे ग्रहण किया जाता है या कैसे उसके आप ओनर बन सकते हैं उसकी बात करेंगे। वो कैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज या संधियों के दरवाजे खोलता है। असिस्टेंट चैनल पार्टनर आप कैसे बन सकते हैं ग्लोबल गार्नर के अंदर में।
एक आप पिन कोड के ओनर कैसे बन सकते हैं ग्लोबल गार्नर के अंदर में, उन सब की चर्चा मैं आपके साथ में करूंगा इस पूरे प्रेजेंटेशन के दरमियान। इस लगभग 90 से 100 मिनट के प्रेजेंटेशन के दरमियान मैं आपके सामने वो बात करने की कोशिश करूंगा। बेनिफिट्स फॉर बीइंग अ वेंडर। अब ये सब हमने कहा कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जब 63 लाख करोड़, इसका मतलब खुदरा व्यापार जब 63 लाख करोड़ का हो जाएगा तो व्यापार होगा, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर में व्यापारी सबसे अहम भूमिका भी निभाएगा, उसके अंदर में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और व्यापारी मतलब दुकानदार उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो एक दुकानदार को ग्लोबल गार्नर के साथ में जुड़ने के क्या फायदे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसके अंदर में। तो आप बिल्कुल दिल थाम करके खुले दिमाग के साथ में पेन और पेंसिल लेकर के बैठिए और चीजों को नोट करते जाइए और ऐसा ढूंढने की प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि आप इसके अंदर में कहां, कब और कैसे फिट हो सकते हैं। प्राउडली मेड इन इंडिया, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि ये मेरे हिंदुस्तान की बनी हुई कंपनी है। इसके अंदर में कोई भी विदेशी ताकत का कहीं भी कोई कोई सरोकार नहीं है इसके अंदर में। दिस प्राउडली मेड इन इंडिया। इसका नाम है ग्लोबल गार्नर सेल्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन हम लोग अब इसको प्यार से सिर्फ जीजी कहते हैं क्योंकि वी लिव जीजी। और जो कंपनी 2022 में, मतलब आज से 20 महीने बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है, उसको शुरू हुए कोई एक अरसा नहीं गुजर गया है। महज 4 साल पहले 2016 में ये कंपनी शुरू की गई है। और जो ऐप आपने डाउनलोड किया होगा ग्लोबल गार्नर का यूनिवर्सल ऐप है, वो ऐप 2017 में लॉन्च किया गया था। 120 करोड़ से ज्यादा का ऑलरेडी खुदरा व्यापार हम लोग कर चुके, जीएमवी हम लोग कर चुके हैं। और लोग अक्सर कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि पैसा बनाने के लिए पैसा तो चाहिए, मैं करना बहुत बड़ा चाहता हूं लेकिन क्या करूं, मेरे पास में पर्याप्त पूंजी नहीं है। ये बात हो गई पुराने जमाने की। आज की तारीख में आपको बड़ा काम करने के लिए बड़ी सोच और बड़ा जिगरा चाहिए। पैसा अपने आप जुगाड़ हो जाता है उसके अंदर में। जो जो कंपनी 63 लाख करोड़ का जीएमवी करने की बात करती है, वो 2016 में सिर्फ 3 लाख रुपए के लोन से शुरू की गई थी। वो भी एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर में लोन लिया गया था। मतलब 3 लाख के लोन से शुरू की गई कंपनी कुल मिलाकर के 4 और 2 6 साल के अंदर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने की और अग्रसर है। और एक बड़ा सफर भी हम लोग तय कर चुके हैं। वो क्या है वो भी आपके साथ में मैं शेयर करता हूं। लेकिन 4 साल में हम लोग यहां तक पहुंचे हुए हैं। मतलब ये मत कहिएगा कि साहब मेरे पास पैसे होते तो मैं कर सकता था, या मेरे पास पैसे रहेंगे तब मैं डिजिटल मॉल का ओनर बनूंगा। आप तैयारी दिखाइए, देखिए आपके जोश के साथ में आपके रास्ते भी खुलने लगेंगे। 2019 में जब कंपनी का वैल्यूएशन किया गया था, मई सितंबर के अंदर में जब कंपनी का वैल्यूएशन किया गया था, तब 216 करोड़ की ये कंपनी थी। इसका वैल्यूएशन था 216 करोड़। 2019 मई सितंबर के दरमियान में ये, जब इस वर्ष अप्रैल मई में इसका वैल्यूएशन किया गया 2020 में, जब मार्च में ये कोरोना शुरू हो गया था, पैंडेमिक शुरू हो गया था, बाजार बंद हो चुके थे, तब उसका वैल्यूएशन किया गया तो 255 करोड़ था। ठीक है, लोग जुड़ते गए कंपनी के अंदर में, हमारी टीम बड़ी होती गई तो 216 करोड़ से 255 करोड़ हो गया। मजे की बात तो अब शुरू होती है साहब, जब पूरी दुनिया का व्यापार बंद पड़ा था, उस समय ग्लोबल गार्नर जम के चला है हमारा। मतलब हमने ग्लोबल गार्नर को इतने जबरदस्त तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर में फैलाया हुआ है। आज कश्मीर से लेकर के, जम्मू से लेकर के पुदुचेरी तक, और राजस्थान के कॉर्नर या गुजरात के कॉर्नर से लेकर के तो असम के 7 सिस्टर एंडिंग तक, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, कहां तक के हमारे साथ में ग्लोबल गार्नर में लोग जुड़े हुए हैं। मतलब पूरे हिंदुस्तान में व्याप हो चुका है। और अब जब सितंबर में इसका वैल्यूएशन किया गया तो 6,680 करोड़ इसका वैल्यूएशन आया साहब। मतलब इन 5 महीनों के दरमियान, इन 6 महीनों के दरमियान कंपनी ने 255 करोड़ से लेकर के 6,680 करोड़ तक का ग्रोथ दिखाया एज फार एज वैल्यूएशन इज कंसर्न। आप अंदाज लगा सकते हैं कितने परसेंट का ये ग्रोथ हो। मैं समझता हूं एक नॉर्मल इंसान के कैलकुलेशन, जो मानसिक कैलकुलेशन था, उसके बाहर की बात हो जाती है साहब। ये ग्रोथ था, इट वाज ग्रोथ ऑफ 2700%, 2700% का ग्रोथ था ये। अब जो कंपनी इतने समय के अंदर में इतनी ग्रो कर रही है, जब हम 6,680 करोड़ है, तब हमारे पास में लगभग 2,500-3,000 हमारे डिजिटल मॉल थे। अब हमारे डिजिटल मॉल लगभग 5,000 हो चुके हैं और ये अग्रसर होते जा रहा है। रोज इसके अंदर में सैकड़ों के हिसाब से डिजिटल मॉल जुड़ते जा रहे हैं। आप अंदाज लगाइए आज अगर वैल्यूएशन किया जाएगा तो कहां जाएगा, और जनवरी या जब मार्च में वैल्यूएशन किया जाएगा तो ये वैल्यूएशन कहां जाएगा। मतलब दिस इज गोइंग दिस वे। अब आपको तय करना है कि आप इसके साथ में कहां बैठना चाहते हैं। इसके साथ में रिकग्निशन भी हमें मिले हैं, हमारा वैल्यूएशन तो किया गया है। अच्छा, वैल्यूएशन मैंने नहीं किया है, वो वैल्यूएशन जो मैंने आपको बताया, ये एक रिकग्नाइज्ड फर्म ने किया हुआ है।
जो 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 कॉमर्स के लिए ये काम करते हैं, जो गवर्नमेंट के या प्राइवेट कंपनीज के लिए ये वैल्यूएशन का काम करती है, उन्होंने किया ये वैल्यूएशन। इसके साथ ही हमें समाज ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है, हमें हमें हिंदुस्तान ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ये हमारे सीएमडी विकास रावत जी है, ही गॉट गुजरात यंग अचीवर अवार्ड 2018 में। इनको चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात माननीय श्री विजय जी रूपानी के हस्ते प्राप्त हुआ था। ये डाक ग्रे सूट के अंदर में हमारे कंपनी के सीएमडी मिस्टर विकास रावत जी है। और जी बिजनेस लीडर अवार्ड्स पुरस्कार जो है, ये इन्हें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री शिवराज जी चौहान के हस्ते प्राप्त हुआ है। यहाँ लाइट ग्रे सूट के अंदर में हमारे सीएमडी विकास रावत जी है। तो हमें हमें अलग अलग स्तर पे भी पुरस्कार मिले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार तो हमें जब हमारी कंपनी का वैल्यूएशन इतना बड़ा आता है और हमें जो प्यार जनता से मिलता है, वो है सबसे बड़ा रिकग्निशन हमारा। और सबसे मतलब जिसे बोलते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, वो हमारी कंपनी के प्रिंसिपल्स को, हमारी कंपनी की फिलॉसफी को, हमारी कंपनी के प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को एक ऐसे नाम ने स्वीकार किया और उसने हमारे साथ में इन्वेस्टर के रूप में जुड़ना शुरू किया, जो नाम अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ओहदा बना के रखता है, उसकी अपनी एक गरिमा है। और वो नाम है द बेनेट कॉल्मन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसे हम लोग टाइम्स ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये हमारे साथ इन्वेस्टर के रूप में जुड़े हैं 2019 से। इसका मतलब है जो कंपनी का मॉडल है स्वीकार किया है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जब मैं समझता हूँ बेनेट कॉल्मन जैसी कंपनी इन्वेस्टर ग्रुप में जुड़ी है, तो हमें उस कंपनी के साथ में अपने आप को जोड़ने में दूसरी बार भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आज जुड़ जाना चाहिए उसमें। मैंने तो वैसे ही किया था। अबव ऑल, अब कितनी बार फर्स्ट होगा ये सोचते जाइए। कहा था ना भूतो न भविष्य, तो इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। अबव ऑल द फर्स्ट कंपनी टू डिजिटलाइज कन्वेंशनल बाइंग एंड सेलिंग थ्रू डिजिटल मॉल। फर्स्ट कंपनी दैट इंटीग्रेटेड एंटायर स्पेंड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द कंट्री। मतलब ये हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। आज ही हमारी सुबह मीटिंग हुई थी, इसके अंदर में हमने ग्लोबल जाने की बात कर लिया है और मे बी फरवरी मार्च तक के हमारा दुबई ऑफिस भी शुरू होने वाला है। और 187 देशों के अंदर में हमारी कंपनी के पेटेंट को रजिस्टर करा के रखा हुआ है, ये प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, ये मॉडल को लॉन्च करने के लिए। पर हिंदुस्तान की बात करें तो फर्स्ट कंपनी दैट इंटीग्रेटेड एंटायर स्पेंड इकोनॉमी, पर पूरा व्यापार लेना देना कंप्लीट जब हमारा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में होने लगेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन तो सिर्फ 2 से 3 से 4% ही होता है हिंदुस्तान के अंदर में। आज भी 95 से 97% काम जो है वो ऑफलाइन ही होता है, ब्रिक मोटर दुकानों के अंदर में होता है। तो हम ऑफलाइन के स्टोर्स को भी और ऑनलाइन के पोर्टल्स को भी साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और सब मिलाकर के द बिगेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ ऑल बिजनेस प्लेटफॉर्म्स। ओनली पोस्टपेड सेल सर्विस प्रोवाइडर। आपने मार्केटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, एडवर्टीजमेंट, ये जितनी भी एजेंसीज देखी हुई है, ये सारे कहती है कि हम आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, आप एडवर्टाइज करवाइए, आप मार्केटिंग कराइए, आप सेल्स करवाइए, आप ट्रेनिंग करवाइए, हम सब करा के देते हैं। बोले इसका पैसा इतना लगेगा, आप दीजिए पैसा, हम आपको सर्विस देते हैं। मतलब वो प्रीपेड सर्विस है। लेकिन हम कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपका व्यापार करा करके देंगे, और जितना व्यापार करा करके देंगे उसी के हिसाब से आपसे कमीशन लेंगे। मतलब पहले आपका व्यापार करा के देंगे, बाद में आपसे कमीशन लेंगे। है ना सुंदर सोच? तो हम दुनिया की पहली कंपनी है जो कहते हैं कि हम लोग आपसे पोस्ट पेड पैसा लेंगे, पोस्ट पेड लेंगे, मतलब सर्विस पहले देंगे और पैसा बाद में लेंगे। तो वी आर ओनली पोस्ट पेड सेल्स सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। यूनिवर्सल ऐप फॉर ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंटरएक्सचेंज ऑफ बिजनेसेस। जो ऐप है, उस ऐप के अंदर में आपको अमेजॉन भी मिलता है, उसमें आपको फ्लिपकार्ट भी मिलता है, उसमें आपको सब कुछ मिलता है। अमेजॉन में सिर्फ अमेजॉन मिलता है, फ्लिपकार्ट में सिर्फ फ्लिपकार्ट मिलता है, लेकिन ग्लोबल गार्नर में आपको अमेजॉन भी मिलता है, फ्लिपकार्ट भी मिलता है, महिंद्रा भी मिलता है, और आपको हमारे अलीबाबा भी मिलता है, अली एक्सप्रेस भी मिलता है। आप जिस तरीके की कंपनी को जानते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो सारी की सारी कंपनियां आपको ग्लोबल गार्नर के ऊपर मिलती है। और जो नहीं मिल रही है वो मिलने लगेगी, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम रात और दिन और रात ये काम कर रही है। गारंटीड 2 to 100% कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स। सुंदरता हमारे मॉडल की ये है कि इसके अंदर में जो भी व्यक्ति ग्लोबल गार्नर की सर्विसेज का इस्तेमाल करता है, कोई चीज खरीदी करने के लिए, उस व्यक्ति को गारंटीड 2 से लेकर के 100% तक के कैशबैक और रिवॉर्ड्स मिलने की पूरी संभावना है। इवन एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न 1 crore ऑन स्पेंड ऑफ एवरी 10,000 रुपीज। मतलब हम कहते हैं कि आप 10,000 रुपए खर्च कीजिए और हम आपको एक चाबी पकड़ाते हैं, ये चाबी उस दरवाजे की है जिसको खोल करके आप अपना 10 करोड़ रुपए कमाने का सफर शुरू कर सकते हैं।
हम चाबी दे देंगे आपको। अब जो सफर करना चाहेगा वो सफर करेगा, जहां तक पहुंचेगा उतना पाएगा। बाकी वो रास्ता आपको 1 करोड़ रुपए तक लेकर के जाता है, जिसके लिए आपको उस 10,000 रुपए के ऊपर में एक नया आना खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक नया पैसा एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको। आपने 10,000 खर्च किया, हमने आपको चाबी दे दिया, अब आपको सफर तय करना है उसके ऊपर में। वो कैसे होगा, मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूं उसको। इसमें सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज है। मतलब जब व्यापार होता है तो उसके अंदर में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। आपने खरीदी किया तो उसके अंदर में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। सालों साल से व्यापारी रहे हुए हैं। मतलब जब से व्यापार का जन्म हुआ है तब से व्यापारी रहे हुए हैं। मतलब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचता है। हम उसको वेंडर कहते हैं, ब्रांड्स है, ये सब पहले से रहे हुए। इसके अंदर में कुछ आज आए, कुछ कल थे, कुछ परसों थे, कुछ 10 साल पहले थे, कुछ 20 साल पहले थे, कुछ 50 साल से है, कुछ आज आए हैं। तो वेंडर्स, ब्रांड, सेलर्स, जिसे हम लोग कहते हैं कि व्यापारी ये बेचते हैं। एक है बायर्स और कस्टमर, जो मैं भी हूं और आप भी है। हम लोग कुछ ना कुछ खरीदते ही है जाकर के। जब से व्यापार का जन्म हुआ है तब से जब बेचवाल है तो खरीदार भी है। तो ये कस्टमर भी है। मतलब यहाँ वेंडर्स को भी फायदा है, यहाँ कस्टमर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे खास बात, जो थोड़ा सा हम मॉडर्न ट्रेंड में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया कहती है कि हम बिचौलिए को हटाते हैं, दुनिया कहती है कि मिडिल मैन को हटाते हैं। अब हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू परचेजर चले जा रहे हैं। हम कहते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहते हैं। हम बीच में एक मिडिल मैन लेकर के आ रहे हैं ताकि ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेल्समैन जो है वो मिडिल मैन है, वो जो बना रहा है उसका माल जो खरीद रहा है उसको ले जाकर के बेचता है। हम इसके बीच में हमारा डिजिटल मॉल लेकर के आते हैं, साथ में हमारे पार्टनर्स आते हैं इसके अंदर में, जो आपको एक अच्छी चीज एक अच्छे सौदे के रूप में दिला के दे सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी इसमें बेचने वाले के लिए भी है, अपॉर्चुनिटीज में खरीदने वाले के लिए भी है, और अपॉर्चुनिटीज में मिडिल मैन, जिसे हम लोग डिजिटल मॉल ओनर या हमारे पार्टनर्स कहते हैं, उनके लिए भी है। मतलब ग्लोबल गार्डनर में सबके लिए कुछ ना कुछ है। एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, वो बात हो गई पुरानी। एक जीतेगा तो दूसरा भी जीत सकता है, और इसमें तो तीसरा भी जीतता है। तो बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है ये, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। डिजिटल मॉल, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अ न्यू रेवोल्यूशन टू बूस्ट इकोनॉमी एंड एम्पावर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ये डिजिटल मॉल को हम टेक्निकली, इसे हम लोग यूपॉज नाम दिया हुआ है, विच इज यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ सेल। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से पूरी दुनिया आप बेच और खरीद सकते हैं। आप पूरी दुनिया बेच सकते हैं। वो दिन भी दूर नहीं है जब हम ताजमहल भी इस पे से बेचना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब इस लेवल तक की संभावना है हमारे डिजिटल मॉल के अंदर में कि यहां से सब कुछ बिक सकता है। इट्स प्योरली अ न्यू रेवोल्यूशन टू बूस्ट इकोनॉमी एंड एम्पावर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। द डिजिटल रेवोल्यूशन इन द पास्ट, जब भी इतिहास में जहां जहां डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, मतलब जो जो सिस्टम डिजिटलाइज हुई है, उन सिस्टम्स के अंदर में जबरदस्त तरीके के बदलाव आए हुए हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं, जब बिजनेस प्रोसेसेस पहले पूरे मैनुअल हुआ करते थे, वो बिजनेस प्रोसेसेस पूरे डिजिटलाइज हो गए। इसका मतलब पहले एक व्यक्ति को समझाता था। अब वो व्यक्ति जो है डिजिटलाइज प्रोसेस बन करके सब डिजिटलाइज हो गया। मतलब सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ बता दिया कि ये देख ले भैया, पढ़ ले, सिस्टम के ऊपर में आया हुआ है, अब तू समझ ले क्या है। इट बिकम्स इजी फॉर हिम। डॉक्यूमेंटेशन, पहले सारी चीजें आपको फाइलों की फाइलें, घर के बिजली के बिल भरे जाते थे तो इतनी मोटी मोटी फाइल हो जाती थी। हर महीने का बिजली का बिल आता था तो 4 साल 5 साल की फाइल हो जाती थी, और बिल भर के रखे हुए। अब आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, सब डिजिटलाइज हो गया है। आप आपका अकाउंट को लॉगिन कीजिए, वहीं आपको पूरे बिल की हिस्ट्री मिल जाती है। ट्रैवल इंडस्ट्री डिजिटलाइजेशन होने के बाद में आप यहाँ बैठ करके दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी जाने के टिकट, होटल बुकिंग, ये सब कुछ कर सकते हैं। आपको उसके लिए जाना नहीं पड़ता। याद कीजिए वो दिन, आप में से कुछ लोगों ने एहसास भी किया होगा, इस बात को महसूस भी किया होगा, जब रेलवे स्टेशन पे जाकर के हम लोग सुबह 5 बजे से खड़े होते थे, क्योंकि 8 बजे टिकट का काउंटर खुलता था और उसमें धक्का मुक्की होती थी। और जिस दिन नंबर लग गया अपना, वेटिंग टिकट आने के पहले कंफर्म टिकट में नंबर लग गया, उस दिन घर में जश्न होता था कि 2 महीने बाद जाना है और आज टिकट मिली, और वो भी कंफर्म टिकट मिल गई। तो घर में जाने का जश्न तो 2 महीने बाद है, लेकिन टिकट मिलने का जश्न आज होता था। लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्री खुल जाने से, ट्रैवल इंडस्ट्री डिजिटलाइज हो जाने से, हम यहाँ बैठ करके टिकट कहीं की भी कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। म्यूजिक इंडस्ट्री जब डिजिटलाइज हुई है, तब वो दिन लग गए जहां आपको इतने सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर के बैठना पड़ता था। अब आप 2 इंस्ट्रूमेंट से 200 इंस्ट्रूमेंट्स की म्यूजिक निकाल के सकते हैं। और म्यूजिक इंडस्ट्री हैज टेकन अ लीप जब से वो डिजिटलाइज हुई है। डाटा मैनेजमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, एजुकेशन। एजुकेशन तो हम और आप सब महसूस कर रहे हैं। आज हमारे घरों के अंदर में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन ही चल रहा है, क्योंकि स्कूल पिछले 7 महीनों से बंद है। अंदाज लगाइए, अगर डिजिटलाइजेशन इतना स्ट्रांगली नहीं आया होता तो ये साल कैसा कटता था। पढ़ाई नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी।
तो डिजिटलाइजेशन जहां जहां होता है वहां वहां जबरदस्त तरीके से ग्रोथ होती है। ये सब चीज हमने महसूस किया हुआ है, हमारी जिंदगी आसान हो गई है, बेनिफिशियल है ये इंसानियत के लिए। और जो जो इसके अंदर में जमा हुआ है उसने बहुत बहुत कुछ पैसा कमाया उसके अंदर में। और पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना आवश्यक है, जरूरी है और होना भी चाहिए, इजीली एक्सेप्टेड बाय द न्यू जनरेशन। आज आज आपके घरों में जो यंगस्टर्स है वो डिजिटल बात तो सुनना पसंद करना चाहते हैं। आप उनसे कहो, बेटा ये काम कर, एड्रेस नोट कर, वो क्या करता है, पापा मुझे व्हाट्सअप कर दो ना, अंकल मुझे व्हाट्सअप कर दो ना। आप वो नोट करने को तैयार नहीं है। ऑल बिग बिजनेस अबाउट द टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट्स कंट्रीज प्रोग्रेस। बस ये डिजिटलाइजेशन जहां जहां आता है वहां विकास की बात होती है सारी। मैं विकास की जब बात कर रहा हूं तो मैं मेरे सीएमडी की बात कर रहा हूं कि डिजिटलाइजेशन को लेकर के विकास जी हमारी जिंदगी में विकास करने के लिए आए हुए हैं। विकास रावत जी हमारी कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी, फाउंडर जो उनकी बात कर रहा हूं मैं। द डिजिटल मॉल रेवोल्यूशन। चलिए सर, अब हम बात करते हैं उस मॉल की, उस फलसफे की, उस फिलॉसफी में अब तक आपके साथ में बात कर रहा था। क्या है ये सर? गेटिंग द लार्जेस्ट, क्रिएटिंग द लार्जेस्ट चेन ऑफ डिजिटल मॉल्स इन इंडिया। नौ बात कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े कि हिंदुस्तान के अंदर में जब 9 लाख डिजिटल होंगे, हिंदुस्तान के अंदर में खर्च करने में कितना मजा आएगा लोगों को। एंटायर स्पेंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री डिजिटल मॉल के अंदर में इतनी ताकत है। और जब आप उसके ओनर बन जाते हो तो आप उसका हिस्सा बन जाते हो कि हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी को हम एक जगह लाए हैं, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं उस जगह का जहां वो आई है। वो हमारा डिजिटल। लेट्स अंडरस्टैंड क्या है ये। पहले मैं आपसे बात करता हूं कन्वेंशनल मॉल्स की। मतलब जो जो मॉल्स आपके शहर में, आपके आपके सिटी में जो मॉल्स आपने देखे होंगे, आप गए होंगे, आपने एंजॉय किया होगा मॉल्स के अंदर में, वो मॉल्स बनाने के लिए कितना पैसा लगता है साहब? मैं समझता हूं हमें से कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि उसको पैसा कितना लगता है। लेकिन मैं समझता हूं कि 100 करोड़ से कम नहीं लगता होगा बहुत बड़ा माल बनाने में। 80 करोड़ तो लगता होगा, 50 करोड़ 60 करोड़ से कम तो क्या ही लगेगा साहब। उसको बनाने के लिए स्किल्ड एफर्ट चाहिए। मतलब आपको आपको उस दर्जे की एजेंसीज इन्वॉल्व करना पड़ता है जो उस लेवल का मॉल बनाएगी जो पसंद किया जाएगा। कितना समय लगेगा ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है साहब। ये कम से कम मैं समझता हूँ 3-4 साल से नीचे तो होता नहीं है। जमीन लेने से लेकर के तो मॉल ओपन करने तक का 3-4 साल 5 साल का समय लग जाता है। और हम इंतजार करते थे हमारे शहर में एक मॉल शुरू हो रहा है, मॉल बन रहा है साहब, कोई काम चालू है। कितने सारे नियम और कानून के तहत उनको काम करना पड़ता है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी रात को 9 बजे 9:30 बजे मॉल बंद करना पड़ता है। अंदर के कस्टमर 10:30-11 बजे तक बाहर निकल जाए। उसके बाद में आपको कितनी भी इच्छा हो मॉल के अंदर जाने की, लेकिन आप जा नहीं सकते हैं। आप कितनी बड़ी खरीदी करना चाहते हो, लेकिन वो मॉल ओनर आपको, मॉल का मैनेजमेंट अंदर में आने नहीं दे सकता, क्योंकि कानून है, उसके तहत काम करना पड़ता है। उतने बड़े मॉल का मेंटेनेंस कॉस्ट कितना जबरदस्त होता है। मतलब आई हैव सीन दिस हैपनिंग इन फ्यू ऑफ द मॉल्स। मतलब इतना बड़ा मॉल है, एक जगह का काम मेंटेनेंस का शुरू हुआ, वो सब रिपेयरिंग और पेंट होते होते आ रहा है, बाय द टाइम यहाँ तक पहुंचता है, यहाँ फिर वो ड्यू हो जाता है। मतलब ये 24 घंटे 365 दिन वाली काम है। मेंटेनेंस का काम लगातार चलते रहता है। कितने ब्रांड्स को मिन्नत करके आपको मॉल के अंदर में लेकर के आना पड़ता है। मुझे पता है कुछ ब्रांड्स तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं आपके मॉल में स्टोर लगाऊंगा लेकिन पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे स्टोर की वजह से आपके मॉल में फुटफॉल बढ़ेगा। तो सिर्फ फुटफॉल बढ़ाने के लिए कुछ जगह उस ब्रांड को देना पड़ता है, ऐसा भी होता है। सिक्योरिटी सेफ्टी इश्यूज, जितने भी स्टोर आपके मॉल के अंदर में है, उन सबके स्टोर के अंदर में जो भी सामान रखा है उसकी सिक्योरिटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैनेजमेंट के ऊपर में होती है। मॉल के एफर्ट्स टू ब्रिंग द कस्टमर, ये सब करने के बाद में फिर आपको सबसे सस्ते ये दिन, सबसे सस्ते वो दिन, आइए इस मॉल के अंदर में ये ऑफर है, कितनी चीजें आपको करना पड़ता है। और एक बात मुझे बताइए कि अगर आपने एक मॉल किसी ने शुरू भी कर दिया तो उसको दूसरा मॉल शुरू करने के लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है? मैं समझता हूँ मुश्किल कि वो इतना मुश्किल है कि हमारी सोच के बाहर है कि उसको कितना ब्रांच आउट कर सकता। बहुत बड़ा ग्रुप है तो वो 2-4-5 मॉल बना लेता है हिंदुस्तान के अंदर में, लेकिन उससे ज्यादा किसी के लिए मुमकिन नहीं है। अब इसके मुकाबले मेरे डिजिटल मॉल के एडवांटेजेस आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। मैं जानता हूं हम में से यहाँ बैठे लोग में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कन्वेंशनल मॉल को शुरू करने का सोच रहा होगा, लेकिन आप डिजिटल मॉल को शुरू करने का सोचिए और आपको सोचना पड़ेगा जब मैं आपको इसके फायदे दिखाऊंगा। निग्लिजिबल फंड्स, मतलब निग्लिजिबल मतलब ये समझ लीजिए कि नहीं के बराबर उतने कॉस्ट के मुकाबले। तो नो स्किल्ड एफर्ट्स, क्या चाहिए? जितना स्किल मुझ में और आप में है उतना ही स्किल चाहिए उसके लिए, काम खत्म।
और मैं समझता हूँ उतना भी नहीं चाहिए। आज ये लेकर के आप अपने साथ काम करने वाले किसी को बोल दो कि यार ये डिजिटल मॉल मैंने तेरे को लेकर के दिया, बैठ और काम कर इसके ऊपर में, उसकी स्किल्स भी इनफ है उस डिजिटल मॉल को चलाने के लिए। कन्वेंशनल मॉल के लिए 5 साल लगते थे, इसको कुल मिला करके 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे भी इसलिए बोला कि आज संडे को हम लोग बैठे हुए हैं। वर्किंग आवर्स में उससे भी कम समय लगता है इसके अंदर में। ऑल ब्रांड्स, ऑल लोकेशन, ऑल ट्रेड्स, मतलब आप मेरे डिजिटल मॉल के अंदर में 20 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर में काम कर सकते हैं साहब। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी शहर के कितना भी बड़ा मॉल होगा, उस मॉल के अंदर में जाकर के किसी दिन ऑडिट करवा कर देखिए, आपको 20 करोड़ प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरे डिजिटल मॉल के अंदर में, इतने से डिजिटल मॉल के अंदर में आपको 20 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स के आप डील कर सकते हैं साहब। सारे ब्रांड्स, मतलब आप उसके अंदर, मैंने आपको बताया, अमेज़न कर लीजिए, फ्लिपकार्ट कर लीजिए, आप कल्याण वेयर ले लीजिए, आप बिग बाजार ले लीजिए, आप बिग बाजार का पूरा ग्रुप ले लीजिए, आप उसके अंदर में बाटा ले लीजिए, आप उसके अंदर में शॉपर स्टॉप ले लीजिए, आप सेंट्रल मॉल ले लीजिए। अब मतलब कितने नाम लूं मैं, पूरा 90 मिनट नाम लेते लेते चला जाएगा। बिकॉज वी हैव मोर देन 27,000 ब्रांड स्टोर्स, अवेलेबिलिटी सब जगह है, वो सारी चीजें यहां भी अवेलेबल है हमारे पास में। 120 प्लस वेबसाइट्स, मेंटेनेंस कॉस्ट एब्सोल्युटली जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। मतलब आपको सिर्फ जितनी आपके सिस्टम में, मोबाइल में चार्जर लगा करके बैटरी चार्ज करने को बिजली लगती है, उतना इसका रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट समझ लीजिए जो उसको रिपेयर करने को लगता है। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं उसके अंदर में, क्योंकि ये आपके मोबाइल से, आपके टैब पे, आपके लैपटॉप पे या आपके डेस्कटॉप पे चलता है। ये इट इज वर्किंग देयर। वो डिजिटल मॉल वहां से शुरू होता है। इसको कोई बाइंडिंग नहीं है साहब। रात को 2 बजे अगर आपको कोई कहता है कि मुझे ये चीज खरीदी करनी है, तो आप उसके वाउचर निकाल करके उसको दे सकते हो उसके अंदर में। आप उसकी ऑनलाइन वहां से शॉपिंग करवा के दे सकते हो उसके अंदर में। मतलब इसको समय की या कानून की किसी तरीके की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप जब जहां जैसे चाहो वहां बैठ करके उस पर वो काम कर सकते हो। ऑफ कोर्स वो एथिकल होना चाहिए, वो जरूरी है। हाँ जी, जीरो सिक्योरिटी सेफ्टी इशू, क्या जरूरत है साहब? मेरा मोबाइल है, मेरी जेब में रहता है, मेरा लैपटॉप है, मेरी बैग में रहता है, मेरा डेस्कटॉप, मेरी सिस्टम है, वो मेरे घर में है, मेरे ऑफिस में रहता है। तो उसको क्या सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए मुझे उसके अंदर में? उसमें से कोई कहीं सामान चुरा नहीं सकता, कोई सामान खराब नहीं हो सकता उसके अंदर में। बाटा के दुकान के अंदर में जूते को चूहा कुतर सकता है, लेकिन मेरे पास जो बाटा है उसको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिजिटल है। डिजिटल को क्या होने वाला है? एफर्ट्स टू ब्रिंग मोर कस्टमर, वो कन्वेंशनल मॉल का प्रॉब्लम है। ये सर्व्स एंटायर इंडिया। मैं नागपुर शहर में बैठ करके लुधियाना में रमन जी को कोई चीज दे सकता हूं बड़े आराम से। मैं साउथ में, मैं तमिलनाडु में बैठे मेरे दोस्त जेडी को कोई चीज आराम से दे सकता हूं। मैं बम्बई में बैठे हुए मेरे दोस्त हर्षल को कोई भी चीज दे सकता हूं। मैं शिलोंग में बैठे मेरे दोस्त प्रदीप जी को कुछ भी दे सकता हूं। यहां बैठ करके कौन सा मॉल कर सकता है वो काम साहब? आपकी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन आ जाती है कन्वेंशनल मॉल्स के अंदर में। डिजिटल मॉल के अंदर में नो लिमिटेशन एट ऑल। आप जब चाहे तब ब्राउन चार्ट कर सकते हैं। मैंने आज यहाँ डिजिटल मॉल खरीदा, मैंने मेरे डिजिटल मॉल के अंदर में मेरा पार्टनर जिसको मैं जोड़ता हूं, जो मेरे साथ उस पर काम कर सकता है, वो दिल्ली में बैठा हुआ मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है, मेरा भतीजा भांजा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं चाहूँ तो भुवनेश्वर में मेरे दोस्त से कहूंगा कि तू मेरा पार्टनर बन जा भाई, और तू भुवनेश्वर से, यही मेरे डिजिटल मॉल को मैं नागपुर से ऑपरेट करूंगा, तो भुवनेश्वर से ऑपरेट कर। ऐसे 18 लोग उसके अंदर में काम कर सकते हैं। मतलब आपने आज डिजिटल मॉल खरीदा और अगले क्षण आप उसके अंदर में 18 लोगों को जोड़ करके उसके 18 ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कहाँ मुमकिन है ये? मैंने आपसे पहले कहा था, आपको ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसा हो सकता है, यहाँ ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो रहा है। हो सकता है तो छोड़ दीजिए, ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 4,000 से ज्यादा हमारे डिजिटल मॉल शुरू हो चुके हैं, और बहुत सारे डिजिटल मॉल्स ने 10, 12, 15, 18, 20, 25 तक के अपने ब्रांचेस बना लिए हैं। वो कैसे ज्यादा होते हैं मैं आपके साथ में बाद में शेयर करता हूँ। सो मल्टीप्लाइंग सेकंड्स। बस मैंने आज यहाँ फोन किया मेरे दोस्त को दिल्ली के अंदर में कि भाई ये मेरा लॉगिन डिटेल्स है, लॉगिन कर और तू वहां से मेरा काम चालू कर। तो 20 करोड़ प्रोडक्ट मैं यहाँ से बेच सकता हूँ, वही 20 करोड़ प्रोडक्ट वो वहां से बैठ के बेच सकता है, और मेरे ही डिजिटल मॉल पे। उसके लिए उसको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे में 18 लोगों को मेरे डिजिटल मॉल में काम दे सकता हूं, उनके साथ ब्रांच आउट कर सकता हूं। इजी टू ब्रिंग कस्टमर्स। कितना आसान है इसके अंदर में कस्टमर को बुलाना, और क्यों इतना आसान है? असिस्टेड शॉपिंग इज प्रेफर्ड। जब मैं यहां बैठ करके किसी को बोलता हूं, अरे कहां जाने की जरूरत है यार, तू आ बैठ मेरे साथ में, यहीं की तेरा काम कर देता हूं, यहीं की तेरे को बुला के देता हूं मैं, तो उसको असिस्टेंस मिलता है मेरा, तो वो हैप्पी फील करता है। क्योंकि कोई भी मॉल ऐसा नहीं है जहां आपको सारे ब्रांड्स के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे।
एक चीज एक जगह मिलेगी, वहां से कोई दूसरी चीज देखना तो आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है। रियल मनी कैश बैक फ्रॉम 200%। मतलब मैं जब कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं ग्लोबल गार्नर की सहायता से या ग्लोबल गार्नर के प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो एक बात की तो गारंटी है कि मुझे 2% से लेकर के तो 100% तक के रियल मनी कैशबैक के रूप में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये ग्लोबल गार्नर मनी मिला तो ग्लोबल गार्नर पे ही यूज करोगे आप। इन सबके हम आदी है कि हमको एक जगह हमने एक्जिगो से कराया तो एक्जिगो मनी मिला, अब दोबारा एक्जिगो पे ही उसको यूज कर सकता हूं मैं, या गो आईबीबो का तो गो आईबीबो यूज कर सकता हूं। लेकिन यहां तो ग्लोबल गार्नर से आपको रियल मनी मिल रहा है, मतलब आप उसको बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हैं और जहां से आपको जो चाहे वो खर्च कर सकते हैं उसके अंदर में। 200% पक्का मिलेगा। वो कहां कितना मिलेगा उसके बारे में आगे आपसे चर्चा करूंगा मैं। यूजर गेट्स मल्टीपल ऑप्शन अंडर वन रूफ, मतलब एक ही रूफ के अंदर में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। आपको इतने ऑप्शन मिलते हैं कि दुनिया के किसी भी मॉल के अंदर में उतने ऑप्शन आपको एक छत के नीचे नहीं मिल सकते जितने आपको एक सिस्टम के अंदर में आपको मिल जाते हैं। नो चेंज इन चॉइस एंड हैबिट्स, मतलब लोग अक्सर कहते हैं अच्छा अच्छा, मतलब लोग कहाँ ग्लोबल गार्नर से खरीदी करेंगे यार, ये ग्लोबल गार्नर के लिए खरीदी करने की आदत नहीं है। आपके खरीदी के व्यवहार को बदलने का प्रयास कर ही नहीं रहे हम। आपको लगता है कि आप अमेजोन पे ही अच्छा खरीदी करते हैं, यू आर फॉन्ड ऑफ अमेजोन, यू आर इन लव विद अमेजोन, गो अहेड विद अमेजोन, लेकिन लॉग इन टू अमेजोन थ्रू ग्लोबल गार्नर एंड यू गेट ऑल द बेनिफिट्स। आप अमेजोन से 1,000 रुपए का एक आइटम खरीद रहे हैं, वो 1,000 का मिलेगा। आप ग्लोबल गार्नर के थ्रू भी जाएंगे तो भी 1,000 का मिलेगा। लेकिन एक बात चाहिए कि ग्लोबल गार्नर के थ्रू गए तो आपको 2 से लेकर के 100% तक के कुछ कैशबैक मिलेगा, जो अदरवाइज डायरेक्ट अमेजोन से लेते तो नहीं मिलता था। बट हम आपके परचेस पैटर्न को चेंज नहीं कर रहे, आपको पेमेंट अमेजोन को ही करना है, मुझे नहीं करना है। लेकिन मेरे थ्रू गए तो आपको इतनी इतनी गारंटी है कि कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। और खास बात कि आपने 1,000 रुपए का सामान ग्लोबल गार्नर के थ्रू खरीदा तो आपको जो भी कैशबैक मिलना मिला, मान लीजिए आपको 4% कैशबैक मिल गया, तो 1,000 रुपए पे 4% मतलब 40 रुपए आपको मिल गया, और 1,000 कॉइन्स भी मिल जाते हैं रिवॉर्ड्स के रूप में। वो अदरवाइज कहीं नहीं मिलते। वो कॉइन्स आप कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक कॉइन 1 रुपए का होता है, वो कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा। अपॉर्चुनिटी टू अर्न 1 करोड़ परचेज ऑफ ₹10,000, मैंने आपको पहले बताया कि 10,000 रुपए की जब आप खरीदी करते हैं ग्लोबल गार्नर पे, मतलब सिंगल शॉट ना भी हो, वो टुकड़े टुकड़े में भी हो सकती है, लेकिन हर 10,000 की खरीद में हम आपको एक चाबी देते हैं, दरवाजा खोल लीजिए, 1 करोड़ रुपए की जर्नी यहाँ से शुरू होती है और अपनी जर्नी शुरू कर लीजिए उसके ऊपर में। इंस्टेंट 100% कैशबैक इन फॉर्म ऑफ जीजी कॉइन्स, मैंने इसके बारे में आपसे बात करा। जितने की परचेज करेंगे, वो 1,000 रुपए का सामान हो या आपका 100 रुपए का रिचार्ज हो, 50 रुपए का रिचार्ज हो, टॉपअप हो आपका, या आपके 5 लाख रुपए की ज्वेलरी हो, जितने की भी खरीदी होंगी उतने कॉइन्स आपको 100% वैल्यू के मिलने वाले हैं। एक कॉइन 1 रुपए का हो सकता है, कैसे होगा मैं आपको बताता हूं आगे। अनलिमिटेड वेंडर ऑप्शंस, मतलब आपके शहर में आपको जितने वेंडर्स रहेंगे, सारे के सारे वेंडर्स आपको उसके अंदर में मिलेंगे गारंटी के साथ में। मतलब आपको कहीं मजबूरी में कहीं जाना पड़ेगा वैसी बात ही नहीं है, आपको जहां इच्छा होगी आप वहां जाकर के खरीदी करोगे। अब मैं तो समझता हूं जहां फायदा होगा वहां क्यों नहीं जाएगा इंसान। स्पेंडिंग इज अ न्यू इन्वेस्टमेंट। लग गए वो दिन जब मैं और आप सोचा करते थे कि यार खर्च कर दिया और खर्च है बहुत बड़ा। नाउ द स्पेंडिंग इज अ न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड इट इज डन केयरफुली विद ग्लोबल गार्नर। केयरफुली मतलब ग्लोबल गार्नर के थ्रू करने की केयर किया अगर हमने, तो मेरा जो स्पेंडिंग है वो न्यू इन्वेस्टमेंट बनकर सामने आता है साहब। तो ये था टोटल, मैंने आपको समझाया कि ग्लोबल गार्नर के डिजिटल मॉल के बेनिफिट्स क्या है, ग्लोबल गार्नर के साथ जुड़ करके डिजिटल मॉल को यूज करने के बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स फॉर यूजर इन ग्लोबल गार्नर, अभी वो डिजिटल मॉल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, आगे आपकी जरूरत पड़ेगी वहां। तो अभी बेनिफिट्स फॉर यूजर इन ग्लोबल गार्नर, मतलब ये जो एक व्यक्ति जब ग्लोबल गार्नर के साथ में जुड़ता है तो उसका यूजर भी बनता है, मतलब यूजर बनने के बाद ही उसके ग्लोबल गार्नर के सारे बेनिफिट शुरू होते हैं। तो ये यूजर के बेनिफिट्स क्या है, अगर आपने अब तक के ऐप को डाउनलोड नहीं किया होगा तो ये सेशन खत्म होने के बाद में पहला काम आप करेंगे कि प्ले स्टोर में जाकर के ग्लोबल गार्नर की ऐप को डाउनलोड कीजिए, या जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया उससे कहे कि मुझे ग्लोबल गार्नर की ऐप को डाउनलोड करना है, वो आपको रेफरेंस का लिंक देगा जिसको क्लिक करके आप ग्लोबल गार्नर की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक क्या होता था साहब, मतलब अब तक जो होता आया है वो आपके मेरी जिंदगी के अंदर में, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी जब जी रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे तरीके के खर्च करते आ रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, दोनों तरीके के खर्च हमारी जिंदगी के अंदर में लगातार हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। वो क्या क्या होते हैं, कुछ होते हैं मैंडेटरी मंथली एक्सपेंसेस, मतलब ये हर महीने खर्च होता है, भाई मुझे बिजली का बिल हर महीने भरना पड़ता है, मुझे मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट हर महीने देना पड़ता है, मुझे केबल ऑपरेटर को हर महीने बिल देना पड़ता है। ये कुछ पैसे ऐसे खर्च होते हैं जो हर महीने करना आवश्यक है। ये हर महीने के मैंडेटरी एक्सपेंस, मतलब ये मैंडेटरी है, ये आवश्यक है और मंथली है।
कुछ ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी तो है, जो आवश्यक तो है, पर हर महीने में नहीं होते हैं। भाई 6 महीने में एक बार डॉक्टर का चेकअप कराना आवश्यक होता है, 6 महीने में एक बार मतलब खुद की सर्विसिंग डॉक्टर के पास जाके कराना, और गाड़ी की सर्विसिंग सर्विस स्टेशन जाके कराना आवश्यक होता है। ये होता है। हो सकता है कि आपका पॉलिसी का प्रीमियम भरना पड़ता होगा, मैंडेटरी है, उसका प्रीमियम हर महीने नहीं भरते, 6-6 महीने में भरते हैं, 3-3 महीने में भरते हैं, वो ओकेजनल होता है। विच आर मैंडेटरी बट ओकेजनल एक्सपेंसेस, मतलब कभी-कभी साल में 2-4 बार करना पड़ता है, बट है आवश्यक वो। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो ओकेजनल होते हैं, और लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस, मतलब वो नहीं भी किया तो चलता है, लेकिन मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो कमा रहा हूँ तो किसके लिए कमा रहा हूँ यार? कभी-कभी रेस्टोरेंट चले गए, होटल चले गए फैमिली के साथ में, महीने में एक बार, साल में एक बार होटल, महीने में एक बार होटल चले गए, साल में एक बार पिकनिक घूमने के लिए, वेकेशन के लिए चले गए। इस तरीके के ये लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है जो ओकेजनल है, और जो रोज नहीं होते, ये रोज नहीं करते लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। और कुछ होते हैं अर्निंग एक्सपेंसेस। अब लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के अंदर में आप कभी एक अच्छी गाड़ी खरीद लिया, सब 2-4-5 साल में एक अच्छी गाड़ी खरीद लिया, हर 2-3 साल में आदमी अपना मोबाइल चेंज करता है, ये सब लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है। लेकिन अर्निंग एक्सपेंस की बात करूं तो मेरे जैसे ट्रेनर के लिए एक अच्छा लैपटॉप होना, ये अर्निंग एक्सपेंस है। लेकिन किसी एक दूसरे व्यक्ति के लिए एक अच्छा लैपटॉप होना लाइफस्टाइल एक्सपेंस हो सकता है। एक सेल्स वाले बंदे के लिए जिसको घूमना बहुत पड़ता है, एक अच्छी गाड़ी होना, ये उसका अर्निंग एक्सपेंस है। किसी और के लिए लाइफस्टाइल एक्सपेंस होता है। पर ये 4 तरीके के एक्सपेंसेस इतने सालों से हम लोग करते आ रहे थे, और जब भी करते थे, करने के बाद में जब बड़ा खर्चा होता था, तो उसके बाद में उसकी चर्चा करना बंद कर देते, जाने दे यार, खर्च तो कर लिया ना, अब पैसे तो गए, अब जान क्यों जलाऊं उसके बारे में सोच सोच के। अब चल, अब आगे बढ़ना चालू कर, अब जो खर्च कर लिया है उसको कमाने का जुगाड़ कर। ये आज तक होता था, पे एंड फॉरगेट, खर्च किया और भूल जाओ उसको। अब तक ऐसा होता था, लेकिन नाउ विद ग्लोबल गार्नर, हर एक खर्च को बहुत मजे के साथ में ग्लोबल गार्नर के साथ में करो, क्योंकि हर एक खर्च आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में लेकर के आएगा, और वो रिटर्न आपको 1 करोड़ रुपए तक भी पहुंचा सकता है। मतलब मुमकिन है कि आपने 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, और वो आपको 1 करोड़ रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी दिया, और आपने सफर करना शुरू कर दिया, तो मुमकिन है कि 10-12 महीने, 15 महीने, साल भर के अंदर में आप 1 करोड़ रुपए भी कमा लो उससे अंदर में। वो कैसे, मैं आपको आगे शेयर करूंगा आपके साथ में, लेकिन मुमकिन है। तो नाउ गेट बैक गारंटीड कैशबैक एंड रिवॉर्ड। अब खर्च करना अखरता नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो खर्च किया है वो पलट करके मेरे पास में पूरे तरीके से वापस आएगा, ज्यादा भी आएगा, नहीं तो उतना तो आ ही जाएगा। जब ऐसा कोई अश्योर कराता है तो हम खर्च करने में प्रॉब्लम हमें नहीं होता है। ये तो वो बात होगी, किसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट देना यार दे दे, जब तुम नहीं बोलेगा तो पूरा पैसा तेरे को वापस, तो मुझे पूरा पैसा वापस तो देने में अखरता नहीं है ये पैसा, तो ये खर्च करना अखरता नहीं है। अब वो मैं कैशबैक की रिवॉर्ड आपके साथ में बात किया ना, कैशबैक मिलता है आपको 200% कैसे मिलता है। वो हमारे कैशबैक जो है वो 4 तरीके के पैटर्न में निकलते हैं। वी हैव 4 रियल मनी कैशबैक ऑप्शंस। और वो कैशबैक ऑप्शंस क्या है वो आपके साथ में मैं अब शेयर करता हूँ। 4 तरीके के कैशबैक ऑप्शन है। पहला कैशबैक ऑप्शन है जिसे हम लोग कहते हैं कि तुरंत दान महापुण्य, इंस्टेंट कैशबैक। ये एकदम इंस्टेंट कैशबैक, अभी आपने दिया और 2 दिन के अंदर में आपको उसका कैशबैक मिल गया। ये 2 to 10% होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कमीशन दैट द पर्टिकुलर वेंडर और ब्रांड इज गिविंग। वो वेंडर और ब्रांड जो है वो कंपनी को क्या कमीशन दे रहा है, उसके आधार पे कंपनी आपको 2 से लेकर के 10% तक के यूजर को कैशबैक दे देती है। ये कैशबैक हार्ड रियल मनी की बात कर रहा हूं मैं। 100% कॉइन्स तो देती ही है, लेकिन 2 से लेकर के 10% तक हो सकता है, 2% हो, 3% हो, 4% हो, 5% हो, 10% तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो कंपनी, वो ब्रांड ग्लोबल गार्नर को कितना कमीशन दे रहा है, वेंडर कमीशन। दूसरा, अब इसके बाद के जो तीनों भी कैशबैक है, ये जो है ये इंस्टेंट कैशबैक, ये जितना खरीदी करोगे उतने पे लागू हो जाता है। आपने 100 रुपए की खरीदी किया तो 100 रुपए पे लागू हो गया, आपने 10,000 की खरीदी किया 10,000 पे लागू हो गया, आपने 1 लाख की खरीदी किया तो 1 लाख पे लागू हो गया। लेकिन इसके बाद के जो तीनों कैशबैक ऑप्शन है, ये तीनों कैशबैक ऑप्शन 10,000 से शुरू होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि 10,000 की खरीदी एक साथ करोगे, एक मुश्त करोगे तो ये शुरू होता है। ये शुरू हो जाता है आपकी जब 10,000 की खरीदी कंप्लीट होती है, तब ये तब शुरू हो जाता है। अब जब 10,000 की खरीदी कंप्लीट हो गई और आपने ये वाला ऑप्शन चुना, इसे हम लोग कहते हैं आरपीपी, रैंडम पिक प्रोसेस। ये लॉटरी है, ये लक है, ये किस्मत है, जो कहता है कि यार मेरी किस्मत बहुत जबरदस्त है। मतलब मैंने जब भी लॉटरी खरीदी तो मेरे को कम ज्यादा निकला ही है उसके अंदर में। मैं जब भी हाउसी खेलता हूं तो मेरे को फुल आउट लगता ही है, मेरे को प्राइस लगता ही है। अगर आपको आपकी लक पे इतना भरोसा है तो आरपीपी ट्राई करना चालू करो। यहाँ यहाँ जब आपकी आपकी यूपीवी का नंबर निकलेगा तो हो सकता है कि आपको 100% रिटर्न हो जाए उसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो 2% के वाउचर्स तो आपको मिल जाएंगे उसके अंदर, ये तय है। 10,000 रुपए की खरीदी जब होती है तो एक यूपीवी जनरेट होती है। यूपीवी टर्म आया अभी, ये यूजर परचेज वैल्यू है।
जब यूपीवी जनरेट होती है तो यूपीवी आपके आगे के लिए लागू होती है, मतलब वो यूपीवी को हम समझते हैं, व्यक्ति को नहीं समझते हैं, ये यूपीवी को समझते हैं। दूसरा जो हमारा तीसरा हमारा जो कैशबैक प्रोसेस है वो है फीफो, इसे कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अंदर में 100% रिटर्न होता है आपका। आपने 10,000 रुपए की खरीदी किया फीफो के तहत, तो आपका यूपीवी जो जनरेट हुआ फीफो के तहत, जब वो आगे बढ़ता है तो आपको 100% तक रिटर्न मिलेगा, गारंटी। मतलब मिल सकता है ये नहीं कहूंगा मैं, आपको 100% मिलेगा, ये गारंटी है उसके अंदर मिलेगी। और चौथा और आखिरी हमारा कैशबैक ऑप्शन जो है, मैं आपको 2-3 कैशबैक ऑप्शन के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। ये चौथा ऑप्शन है, ये एकदम धमाकेदार है। इसका इतना सुंदर नाम दिया हमने आपको, हमने छोटी वाली स्पेंडिंग से बड़ी वाली इनकम, इसे कहा जाता है छोटी स्पेंडिंग से बड़ी इनकम। ये हमारा माई सर्कल, ये सर्कल कैसे काम करता है, ये फीफो कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करूंगा। इंस्टेंट तो बस आपने इंस्टेंट लेकर के शॉपिंग कर लिया, इंस्टेंट चूज करके, तो आपने जितनी शॉपिंग किया उसका रिस्पेक्टिव परसेंटेज आपको मिल जाता है, आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, जिसको आप बैंक में जमा कर सकते हो। और ये लक वाला है, आपके 10 शॉपिंग पे यूपीआई जनरेट हुई, वो उसका ड्रॉ हुआ, आपका नंबर निकला, आपका नंबर निकल गया तो आपको 100% मिलेगा, नहीं तो 100% है तय। चलिए सर, अब जब आपकी 10,000 रुपए की खरीदी कंप्लीट होती है, आपकी एक यूपीवी जनरेट होती है, और 10,000 की खरीदी करते करते जितने की खरीदी होते जा रही है उतने के आपको कॉइन्स तो मिलते जा रहे हैं। इसका मतलब 10,000 की खरीदी जब कंप्लीट हुई आपकी, तब आपके पास में 10,000 कॉइन्स तो कंप्लीट जमा हो चुके हैं। और जैसे ही आपकी यूपीवी जनरेट होती है तो आपको 200 रुपए का मूवी वाउचर आ जाता है। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, 2% आपको 10,000 पे 200 मतलब 2% होता है, आपको रिटर्न आ गया मूवी वाउचर के रूप में, और 10,000 कॉइन्स आ गए। ये तो आपकी यूपीवी जनरेट होती है, आपके पास में वापस आ गया है। अब ये एक कॉइन 1 रुपए का बनेगा साहब, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे बनता है। हाउ फीफो वर्क्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट काम कैसे करता है, उसको समझने की कोशिश करते साहब। कैशबैक स्टार्ट्स व्हेन यूपीवी आर टैग्ड अंडर योर यूपीवी, मतलब जब आपने फीफो के अंदर में एक यूपीवी को जनरेट किया, उसके वो जनरेट करते ही आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जो करना है वो सिस्टम ने करना है, ग्लोबल गार्नर के सिस्टम ने करना है वो। अब जैसे जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में लोग यूपीवीज फीफो के तहत जनरेट करते रहेंगे, वो यूपीवीज एक के नीचे एक के नीचे एक टैग होती रहेगी। वो प्रोसेस के तहत जब टैग होगी, आपके नीचे जब आपने यूपीवी जनरेट किया और आपके नीचे जब 6 यूपीवी टैग होती है, जब आपके नीचे 6 यूपीवी टैग होती है, तब आपको 5% रिटर्न आता है कैशबैक, ये मनी के रूप में आता है। मतलब 500 रुपए आपको रिटर्न आते हैं, जो आपके अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं 500 रुपए। आपके नीचे 6 यूपीवी जनरेट होती है, तब टैग होती है तब। अब ये किसकी है आपको नहीं पता, कहां हुई है आपको नहीं पता, उन्होंने क्या खरीदी किया आपको नहीं पता, उसको किसने बोला खरीदी करने आपको नहीं पता। फिर आपको क्या पता, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मैंने मेरी एक यूपीवी 10,000 रुपए खर्च करके फीफो में रखा था, अब उसके नीचे टैग हो रही है। जब 6 के बाद आपके यूपीवी के अंडर में और 36 यूपीवी जब टैग होती है, तब आपको 10% पैसा और वापस आता है। मतलब पहले 5% आया 500 रुपए, बाद में 10% आता है 1,000 रुपए, मतलब 15% आपको कैश रिटर्न आ चुका है अभी तक के। 10,000 की खरीदी पे 1,500 रुपए आपको वापस आ चुका है। ये 6 यूपीवी और 36 यूपीवी जब हुई, तब 36 के बाद जब 216 यूपीवी और टैग होती है आपके नीचे, 216 यूपीवी जब और टैग होती है आपके नीचे, किसकी आपको नहीं पता, कौन कर रहा है आपको नहीं पता, कहां हो रहा है ये आपको नहीं पता, लेकिन ये हो रहा है। जब 216 यूपीवी टैग हो जाती है आपके नीचे, तो 85% बैलेंस जो आपका था वो आपको मिल जाता है। इसका मतलब 8,500 रुपए आपको कैश रिटर्न आता है। इसका मतलब 500, 1000 और 8500 कुल मिलाकर के आपके 10,000 रुपए जो आपने खर्च किए थे अपने सामान के लिए, वो सामान तो मिला और साथ में आपको 10,000 रुपए भी पूरे वापस आ गए। दुनिया में कौन करता है ऐसा? मैं करता हूं, क्योंकि मैं ग्लोबल गार्डनर हूं। ये मैं करता हूं। मैंने आपसे पहले कहा था, आपको बहुत सारी बातें ऐसी मिलेगी जो कहेंगे कि ये पहली बार हो रहा है, ना भूतों ना भविष्यतों की बात कर रहा हूं आपके साथ में। एक बात ध्यान दीजिए आप सब, अगर आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर में है तो आपने देखा होगा सर्कल तो आधा ही हुआ है, और आधा सर्कल कभी पूरा नहीं कहा जा सकता, और हम कोई चीज आधी नहीं छोड़ते साहब। और 100% तो पूरा मिल गया आपको। मैंने आपसे कहा था 2% टू 100%, आपको 2% के वाउचर भी मिल गए और 100% पैसा भी वापस आ गया, लेकिन सर्कल तो आधा ही है। यही दिस इज द ब्यूटी, यही तो खासियत है मेरे ग्लोबल गार्डनर की, कि मैंने आपसे जो कहा था वो सिर्फ 100% मिलेगा, ये कहा था वो आधा सच था।
पूरा सच ये है कि इसके बाद जब आपके नीचे, आपकी यूपीवी के नीचे 1296 यूपीवी और टैग होती है, तो ये 10,000 कॉइन्स जो आपके पास में आए थे, ये 10,000 कॉइन्स जो है ये 10,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं। हो गया एक कॉइन 1 रुपए का, हो गया एक कॉइन 1 रुपए का। तो अब आपके अकाउंट में अंदर में 20,000 रुपए जमा हो गए, खर्च किया था 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का सामान वापर भी लिया और 10,000 के 20,000 हो गए। ये कब होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं इसके अंदर में, ये सिस्टम कर रहा है। मतलब जब जितने लोग फीफो के अंडर में शॉपिंग करेंगे उतनी यूपीवी जुड़ेगी, जितनी यूपीवी जुड़ेगी उतनी टैगिंग होगी। तो इसको हो सकता है कि 5 साल लगे, हो सकता है 3 साल लगे, हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 6 महीने लगे। 2022 में जब 63 लाख करोड़ का जीएमवी होगा तब लोग फीफो भी इस्तेमाल करेंगे, और तब हो सकता है कि ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में होने लग जाए। ये यू नेवर नो। जितने ज्यादा लोग ग्लोबल गार्डनर के प्लेटफॉर्म का यूज करना शुरू करेंगे उतना तेजी से ये यूपीवी टैग होना शुरू हो जाएगी इसके अंदर में, और उतना तेजी से आपका पैसा वापस आना चालू हो जाएगा। लेकिन आएगा ये तय है। मुझे एक बात बताइए, अब तक के हम में से ऐसे कितने लोग जिन्होंने कुल मिला करके 4-5 मोबाइल ले चुके एक के बाद एक करके। हमने पिछला मोबाइल लिया था 25,000 रुपए का, 30,000 रुपए का, 60,000 रुपए का। आईफोन के शौकीन भी होंगे मेरे साथ यहाँ पर। मुझे बताइए ना साहब, 60,000 रुपए का मोबाइल लिया था, 50,000 का लिया था, 20,000 का लिया था, वो मोबाइल खत्म हो गया, खराब हो गया, दूसरा ले लिया। वो पहले मोबाइल की 20,000 रुपए की कुछ हुआ था क्या? नहीं। फिर यहाँ क्यों चिंता कर रहे हैं? आपने अपना जो खरीदी करना है वो तो चीज वापर लिया। ये तो आपको घूम के वापस आ रहे, समझ लिया आपने फिक्स में डाल के रखा हुआ है। इंटरेस्ट कम हो गया तो फिक्स में डबल लेट होता है, इंटरेस्ट बढ़ गया तो फिक्स का डबल जल्दी होता है। लोग बढ़ेंगे तो फटाफट हो जाएगा। अभी लोग थोड़े से कम है, बढ़ने की तैयारी चल रही है, तो थोड़ा स्लो चल रहा है फीफो का प्रोसेस, लेकिन होगा तय। तो यह है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा, जो यहां जुड़ेगा उसको घूम के यहां मिलेगा, जो यहां आकर के जुड़ेगा उसको घूम करके यहां मिलेगा, तो उसका सर्कल यहां से शुरू होगा। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। अब मेरा आखिरी और सबसे जबरदस्त तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो है माई सर्कल। मतलब ये धमाल है, ये धमाका है, ये तहलका है, ये भूचाल है। दिस इज माइंड ब्लोइंग हाउ इट वर्क्स। कैशबैक स्टार्ट्स व्हेन यू टैग 6 यूपीवीज अंडर योर यूपीवी। मतलब आपने, ये वही व्यक्ति करे जो 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता है। और मैं नहीं समझता यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो कहेगा मैं नहीं कमाना चाहता हूँ। जब नहीं कमाना चाहते तो फिर जिंदा ही क्यों है? लेकिन मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको अपने जैसे 6 दीवाने ढूंढना है जो 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं। 6 दीवाने ढूंढना है जो 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं। आप खुद अपने घर की खरीदी, अपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कीजिए, 10,000 की यूपीवी जनरेट कराइए, और अपने 6 दोस्तों को बोलिए कि तुम भी 10-10 हजार रुपए की खुद की खरीदी करो भाई, मेरे बोलने पे कुछ मत करो, और जहां से चाहिए वहां से करो। जब आपने उन्होंने यूपीवी जनरेट कर लिया और उनकी 6 यूपीवी जब आपके इर्द गिर्द टैग होती है, मतलब आपके साथ जब टैग होती है, यहां पर 6 यूपीवी अपने आप टैग हो रही थी। जो लोग कर रहे थे, कौन कर रहे थे मालूम नहीं, लेकिन यहां जो करोगे वो आप टैग करोगे, और जब आप टैग करोगे वो यूपीवी को, तो जैसी 6 यूपीवी आपके साथ टैग होंगी, आपकी यूपीवी के साथ में जो आप करोगे, तो आपको 500 रिटर्न आएगा। और वो जो 6 लोगों को आपने यूपीवी जनरेट करवाया था, 6 यूपीवी आपके आसपास टैग हुई थी, उनको भी 1 करोड़ रुपए कमाना है ना। तो उनको क्या करना है जो आपने किया, वो उनको अपने इर्द गिर्द 6 लोगों को तैयार करना है जो यूपीवी जनरेट करेंगे 10-10 हजार रुपए की शॉपिंग करके। आपको जो खरीदी करना है करो, आपको कोलगेट खरीदी करना है कोलगेट खरीदी करो, आपको पतंजलि का पेस्ट खरीदना है वो खरीदो, आपको सेंट्रल से परफ्यूम लेना है वहां से लो, आपको शॉपर स्टॉप जाकर के लेना है वहां से लीजिए, आपको अमेजोन से बुलाना है अमेजोन से बुलाइए। 10-10 हजार रुपए की शॉपिंग करके यूपीवी को टैग करते जाइए। जब सेकंड लेवल पे, मतलब आपके 6 लोग अपने आसपास 6-6 लगा देंगे, तो आपके साथ 6 और उनके साथ 6-6-6-6 36, जब वो लेवल पहुंचेगा तो आपको 1,000 रुपए मिलेगा। मतलब यहां पर जैसे 36 जुड़ गई तो आपको 1,000 मिल गया, यहाँ 500 मिला था, यहाँ 1,000 मिल गया। जब उनकी और 6 जुड़ जाएगी तो आपको 3500 मिल जाएगा। थर्ड लेवल तक हो जाएगा काम। और जब फोर्थ लेवल कंप्लीट होगा, उनकी भी 6 जब जुड़ जाएगी तो आपको 5,000। यहाँ आए कहते हैं आपके पूरे 10,000 रुपए रिटर्न आ गए। 5, 35, 1 और 500, मतलब ये आपके 10,000 रिटर्न आ गए। आपके 10,000 कॉइन्स यहाँ थे, अब आपके 10,000 रुपए रिटर्न आ गए। इसका मतलब 4 लेवल तक के अगर आपकी माई सर्कल पहुंच जाता है तो आपका पूरा पैसा रिटर्न आ चुका है। सामान तो ऑलरेडी आपके पास में है, कॉइन्स अभी आपके पास बकाया है, 200 रुपए के मूव वाचर आपको आए हुए हैं। मतलब कितना, आप क्या जान लोगे? लेकिन हाँ,
मैं जान देने पे तुला हुआ, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। चौथे लेवल के बाद जब 5वें लेवल पे पहुंचते हैं तो 18,000 रुपए मिलते, कैश आ जाती है आपके पास में। ये कैश की बात कर रहा हूँ मैं, सब हार्ड कैश जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। 5वें लेवल पे 50,000, 6वें लेवल पे 1.5 लाख, 7वें लेवल पे 6.25 लाख और 8वें लेवल पे 21 लाख। ये मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब ये पहला लेवल छोड़ा था मैंने करके 8 आ रहे थे, पहले लेवल से पकड़ करके चलता हूं तो ये 9वें लेवल पे जब मैं पहुंचता हूं तो 21 लाख रुपए मुझे कैश 9वें लेवल पे आते हैं। और ये सबको जब मैं जोड़ता हूं तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। अब वो आंकड़े की जब मैं बात करता हूं आपके साथ, तो दिस कम्स टू अराउंड 30 lakhs। ये 30 लाख तक पहुंचता है, ये 30 लाख तक पहुंचता है जोड़ेंगे तो इसको मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट। और खास बात, अब यहां जब आपके 1296 जुड़े थे तो आपको 10,000 कॉइन्स कन्वर्ट हो गए थे, तो साहब ये कॉइन कन्वर्ट तो यहां भी होना चाहिए, होंगे साहब। जैसे ही आप चौथा लेवल कंप्लीट करते हो तो आपके 10,000 कॉइन्स जो है वो यहाँ 10,000 कन्वर्ट हो जाते हैं 10,000 रुपए में। इसका मतलब आपका हर एक इकट्ठा किया हुआ कॉइन आपके लिए 1 रुपए की वैल्यू लेकर के आएगा, एक कॉइन। आपके 10,000 कॉइन्स यहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं। 5वें लेवल पे पहुंचते हैं 36,000 कॉइन कन्वर्ट होते हैं। 6वें लेवल पे जाते हैं तो 1 लाख कॉइन कन्वर्ट होते हैं। 7वें लेवल पे जाते हैं तो 3 लाख कन्वर्ट होते हैं। मतलब जितना आपको कैश आ रहा है उससे ऑलमोस्ट दुगना आपके कॉइन कन्वर्ट हो रहे हैं वहां पे साहब। मोटा मोटा देख करके चलते हैं तो 6.25 लाख पे 15 लाख कन्वर्ट होते हैं और 21 लाख पे आपके 50 लाख कॉइन कन्वर्ट होते हैं। जब ये पूरा 9 लेवल का सर्कल कंप्लीट होता है, ये 9 लेवल का सर्कल जब कंप्लीट होता है तब आपको सब मिला करके 30 लाख रुपए कैश आते हैं और लगभग 70 लाख रुपए के कॉइन कन्वर्ट होते हैं। मैंने आपसे कहा था एक चाबी दूंगा जिसका दरवाजा आप खोल करके एक सफर शुरू कर सकते हैं जो 1 करोड़ तक लेकर के जाएगा आपको। ये वो सफर है साहब, 1 करोड़ रुपए तक लेकर के जाते हैं। जब 1 करोड़ का सफर आता है तो फीफो ऑटोमेटिकली सामने से गायब हो जाता है, क्योंकि कौन देखेगा फीफो को जब 1 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए का सफर सामने आ रहा है। तो ये साहब, नाउ दिस इज द ब्यूटी। अब इसके अंदर में आपको यहां कुछ नहीं करना है, आपको यहां कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहां करना है और इनको समझाना है कि वो ये करे। बस इसके बाद सब समझदार है। दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, करके तो हम अपना जीवन यापन करने के लिए तो रोज काम कर रहे हैं साहब, पैसा कमाने के लिए तो रोज काम कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ ये करना है कि ऐसे लोगों को खोजना है जो 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं। वो वैसे खोजेगा, वो वैसे खोजेगा और ये नेटवर्किंग चलता जाएगा। बस आपको लोगों को जोड़ना है, 6 लोगों को। वो आगे जोड़ते जाएंगे, वो आगे जोड़ते जाएंगे, वो आगे जोड़ते जाएंगे। बस ये सिलसिला चलता रहेगा। दिस इज हाउ माय सर्कल वर्क्स। 1 महीना लगभग आपने लिया, 1 महीना इनको लगेगा, 1 महीना इनको लगेगा। अगर हम 6-6 लोगों को जोड़ना और उनकी यूपीवी जनरेट कराने को 1 महीने का समय भी मान के चलते हैं तो आइडियली कैलकुलेशंस के हिसाब से 9 महीने में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए सर्कल। मैं समझता हूं कि बहुत टाइट गिन लिया 9 महीने, चलो 12 महीने कंप्लीट कर लो सर्कल। 1 करोड़ कमाने के लिए हमने अगर 12 महीने एफर्ट्स कर लिया, लोगों को जोड़ दिया बस, तो हो सकता है, तो हमारा 100% 1 करोड़ रुपए का सफर कंप्लीट होता है साहब। अब आपको लगेगा ये सब बातें तो कर लिया मुकेश जी ने, लेकिन ये इतना पैसा कंपनी देगी कहां से ला रही है कंपनी? मतलब किसी ने फंडिंग किया है क्या? मेरी कंपनी बिल्कुल बढ़िया कंपनी है, अपने जेब से एक नया पैसा आपको नहीं देने वाले हम। क्यों दे साहब? आप भी कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूं इसके अंदर में। तो कैसे पैसा बढ़ता है इसके अंदर में? ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया हुआ इसके अंदर में। कंपनी भी कमा रही है और आप भी कमा रहे हैं और वो व्यापारी भी कमा रहा है। अब मैं फीफो को बहुत फास्ट समझाता हूं आपको, ये कैसे काम करता है फीफो, इसके अंदर में पैसा कैसे बढ़ता है फीफो में। ये यूपीवी के लेवल दिए हुए हैं और हर एक जब ये लेवल तक पहुंचते हैं तो कितना रेवेन्यू कंपनी को जनरेट होता है, उसके बाद में कौन से लेवल पे कितना पैसा कंपनी बांटती है वो यहां लिखा है साहब मैंने। फर्स्ट लेवल जब आप पहले आपने यूपीवी जनरेट किया, और मैं आपको समझा दूं एक बात कि जब भी आप 10,000 की शॉपिंग करते हैं तो 10,000 की शॉपिंग के ऊपर में कंपनी आपने जहां से भी खरीदी किया है जितनी भी, तो कंपनी 5% से नीचे किसी वेंडर के साथ में ऑपरेट नहीं करती है। वो वेंडर कमीशन, वेंडर मॉडल की जब बात करूंगा आपके साथ में, आपको समझाऊंगा मैं वो कि हम जब वेंडर से कमीशन लेते हैं 5% से नीचे कोई कंपनी ऑपरेट नहीं करती है। हम बेयर मिनिमम मान के चलते हैं कि 5% हमको परसेंटेज, मुझे मेरी कंपनी को 5% वेंडर से मिल रहा है। तो पहले लेवल पे जब आपने 10,000 की शॉपिंग कंप्लीट किया, आपकी पहली यूपीवी जनरेट हुई तो कंपनी को 500 रुपए मिला। 10,000 पे 5% मतलब 500 रुपए। और आपको मिला क्या? आपको 200 रुपए के मूवी वाउचर मिले, बराबर। ये कंपनी को आपको देना पड़ा। जब आप फर्स्ट लेवल तक पहुंचे, ये पहली यूपीवी जनरेट हुई तो ये फर्स्ट लेवल तक पहुंचे, मतलब आपके नीचे 6 लोगों ने यूपीवी जनरेट किया तो हर एक यूपीवी का 500-500 कंपनी को मिला, तो 6 यूपीवी जनरेट हुई तो कंपनी को 3,000 रुपए मिला। अब जब कंपनी को 3,000 रुपए मिला उस समय आपके लिए वो फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया, तो आपको 500 रुपए मिला। आपके नीचे 6 यूपीवी जुड़ती है तो आपको 500 रुपए मिलता है।
मतलब कंपनी का आउटगो 500 रुपए हुआ यहाँ पर। जब सेकंड लेवल मतलब उसके नीचे जो 36 यूपीवी जुड़ती है, तो कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन मतलब कंपनी को मिलता है 18,000 रुपए, और आप सेकंड लेवल तक चले गए तो आपको 10% मतलब 1,000 रुपए मिला। लेकिन आपके बाद वाले जो थे 6 लोग, वो फर्स्ट लेवल पे आ गए, मतलब उनको 500-500 मिलेगा 6 को, तो वहां 3,000 रुपए और आपका 1,000 रुपए, 4,000 रुपए हो गए। जब थर्ड लेवल पे उसके नीचे 216 लोग जब यूपीवी जुड़ती है, तो 1,08,000 रुपए कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन होता है। आप थर्ड लेवल पे चले गए तो आपको 8,500 मिलता है, और कंपनी 6 उन लोगों को जो सेकंड लेवल पे आ गए 1,000 देती है, मतलब 6,000 हो गए, और 36 वो लोग जो फर्स्ट लेवल पे आए 500-500 उनको मिलता है। तो टोटल आउटगो थर्ड लेवल पे होता है 32,500। फोर्थ लेवल जब आपके नीचे 1296 यूपीवी और जुड़ती है इनके अलावा, तब जाकर के कंपनी को 6,48,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेशन होता है। हर एक यूपीवी से 500-500 ऐसे जोड़ लेंगे तो ये 1,555 यूपीवी होती है, तो उसका 500 के साथ जोड़ा तो 6,48,000 होता है। और आपके 10,000 कॉइन 10,000 रुपए में कन्वर्ट होते हैं, मतलब आपको आपके कॉइन के बदले में कंपनी ने 10,000 रुपए दे दिया। 6 लोगों को 8,500, एक 36 लोगों को 1,000 रुपए और 216 लोगों को 500 रुपए, मतलब ये 2,05,000 रुपए का आउटगो होता है। अब ये पूरे 2,05,000, 32,000, 4,500 सब जोड़े तो हमारा कंपनी का टोटल नेट रेवेन्यू जनरेशन ये जोड़े तो 7,77,500 आता है, और ये सबको जोड़ा और इसमें 200 रुपए की मूवी वाउचर हर एक यूपीवी दिया, तो वो सब मिला करके 5,53,000 रुपए का आउटगो होता है। इसका मतलब आपको जब बांटा वो 5,53,000 है, और कंपनी को जो आया वो 7,77,500 है, तब भी इतना देने के बाद भी 2,24,500 रुपए कंपनी के पास बचता है। हालांकि नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें से पार्टनर्स को और यूपॉस को और ये पूरे चैनल को मिलता है पैसा, उसमें बावजूद भी कंपनी कमाती है। इसका मतलब यहाँ हर कोई कमा रहा है, इसके अंदर में वेंडर भी कमा रहा है, इसके अंदर में यूजर भी कमा रहा है, इसके अंदर में कंपनी भी कमा रही है, इसके अंदर में मिडिल मैन भी कमा रहा है, इसके अंदर पार्टनर सब कमा रहे हैं, एवरीबडी इज अर्निंग। अब ये जैसा मैंने आपको फीफो को समझाया, वैसे ये सर्कल का है। मतलब ये हर एक जो लेवल हमने बात किया, ये 1 2 3 4 5 इतने लेवल्स की हमने बात किया, ये हर एक लेवल के ऊपर में कंपनी कितना आउटगो करती है, ये कंपनी कितना आउटगो करती है साहब। मतलब जब आप यहां पहुंच जाते हैं तो आपको 30 लाख रुपए कैश मिलते हैं, लेकिन जो यहां आता है उसको 28 लाख मिलते हैं, जो यहां आता है उसको 6 लाख मिलते हैं, जो यहां पर है उस समय यहां से जो शुरू हुआ है उसको 2,24,000 मिलते हैं जब आप यहां पहुंच जाते हैं। तो ये करते करते, ये सब करते करते जब 9वें लेवल तक पहुंचते हैं, तो आपको आपको जानकर ताज्जुब होगा, आपको जानकर के बहुत अचरज होगा कि जब 9 लेवल पे सर्कल पहुंच जाता है तो टोटल बिजनेस जो जनरेट होता है सर्कल के अंदर में, वो जो काम हुए थे यूपी जनरेट हुई है, वो टोटल बिजनेस होता है 12,000 करोड़ का। ओ माय गॉड, OMG, जो सर्कल मैंने पहली यूपीवी जनरेट करके शुरू किया था वो 90 लेवल तक पहुंचा, तो उस सर्कल ने 12,000 करोड़ रुपए का कॉमर्स जनरेट किया हुआ है साहब। मतलब कहीं ना कहीं मैं उतना उतना भाग्यशाली हूं कि मैंने 12,000 करोड़ रुपए का कॉमर्स जनरेट करवाया, एक साल मोटा मोटा पकड़ लिया उसके अंदर में तो। और वो 12,000 करोड़ रुपए का जब कॉमर्स जनरेट होता है, बिजनेस जनरेट होता है, और 5% हम लोग अपना कंपनी का मिनिमम मार्जिन पकड़ करके चलते हैं, तो भी 600 करोड़ रुपए मेरी कंपनी कमाती है उसके अंदर में। और ये टोटल जब जोड़ते हैं आउटगो जो होता है, जैसे आपको 1 करोड़ रुपए मिला हुआ है, वैसे सबका जोड़ लिया जाए तो 425 करोड़ रुपए कंपनी बांटती है इन सारी यूपीवी होल्डर्स को, तब भी 175 करोड़ रुपए कंपनी के पास बचता है, जो अगेन बढ़ता है बाकी सब लोगों के अंदर में। तो फिर भी कंपनी पैसा यहां भी कमा रही है। इसका मतलब कंपनी इज नॉट बर्निंग, कैश बर्निंग नहीं कर रही है, पॉकेट से नहीं दे रही है, वो मार्केट से जो कॉमर्स जनरेट हो रहा है उसी में से सबको बांट रहे हैं। मतलब देसी की ये सिलसिला जो है ये बांट के खाने का है, ये बांट के खाने का है। मतलब सब थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं और सबको मजा आ रहा है। नो, दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। एज ए यूजर आप 1 करोड़ रुपए वहां कमा सकते हैं यूपीवी जनरेट करके, या फीफो में आप 200% कमा सकते हैं यूपीवी जनरेट करके, या इंस्टेंट में आप 2 to 10% खुद भी कमा सकते हैं। इसके अलावा भी और कमाई के ऑप्शन जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। मैंने अगर आपको रेफर किया है, मैंने अगर आपको रेफर किया, इसका मतलब आप मेरे कहने पे ग्लोबल गार्डनर में जुड़े हुए हैं। आप जब मेरे कहने पे ग्लोबल गार्डनर में जुड़े हुए हैं, तो आप जितना भी कैशबैक कमाएंगे, जितना भी, आपने मार्केट से जाकर के 1 लाख रुपए की खरीदी किया और उसके ऊपर में आपको 3% कैशबैक मिला, मतलब यू गेट 30,000 रुपीज।
₹3000 मिला आपको, 3% कैशबैक। आपको 3000 रुपए मिला, तो क्योंकि मैंने आपको ग्लोबल गार्डन से जोड़ा था, आप मेरे रेफरेंस से जुड़े थे, तो 3000 का 10% मतलब ₹300 मुझे भी मिलेगा। उसके लिए मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आपने खरीदी की, आपने लिया, लेकिन उसका कैशबैक जो मिला उसका 10% मुझे मिलेगा। आप माई सर्कल के अंदर में अगर 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो भाई साहब 10 लाख मुझे भी मिलेगा। आपके कैशबैक का 10% मुझे मिलता जाएगा। तो ये एक रेफरल है। 10% ऑफ द यूजर कैशबैक लाइफ लॉन्ग, ये जिंदगी भर आता रहेगा जब तक आप खरीदी करते रहेंगे। अच्छा, आपका कुछ नहीं जा रहा, आपको जो मिलना है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको जो मिल रहा है उसका 10% मुझे भी मिल रहा है। और एक खास बात, मतलब मैं इसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूं कि जब भी मैं किसी वेंडर के पास में जाता हूं तो उससे कहता हूं कि साहब, मैं तो ग्लोबल गार्डनर के प्लेटफॉर्म से कोई खरीदी करना चाहता हूं, आप जुड़े हैं क्या? होता है कि क्या है ग्लोबल गार्डनर, मैं समझाता हूं और उसको ग्लोबल गार्डनर का वेंडर बना देता हूं। और जब ग्लोबल गार्डनर का वेंडर बनता है तो मुझे क्या फायदा होता है? मेरे रेफर करने पर जब वो ग्लोबल गार्डनर का वेंडर बनता है, तो वो वेंडर जब जब ग्लोबल गार्डनर को कमीशन देगा, जितना भी कमीशन देगा, वो सारे कमीशन का 2.75% मुझे मिलता रहेगा लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग। मैं तो साल में या 6 महीने में एक बार उसकी दुकान पे जाके कुछ खरीदता हूं, लेकिन जितने भी ग्लोबल गार्डनर के बिजनेस उसके साथ में होता है, उसका जो कमीशन वो कंपनी को देता है, मेरी कंपनी को, उसका 2.75% मुझे मिलता रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि रेफरल बोनस। ये रेफरल बोनस ये लाइफ लॉन्ग आता रहेगा, 2.75%। वो कमीशन जितना कंपनी को देगा, उसने महीने भरे में कंपनी को 1 लाख रुपए का कमीशन दिया, तो 2.75% उसका मुझे आता रहेगा सर। Isn't it beautiful? मतलब आपने एक बार मेहनत करके किसी को जोड़ दिया, आपने एक बार मेहनत करके किसी को जोड़ दिया, अब ये जिंदगी भर जो कमाएगा कैशबैक के रूप में, उसका 10% आपको मिलेगा। ये जिंदगी भर ग्लोबल गार्डनर को जितना कमीशन देगा व्यापार के चलते, उसका 2.75% आपको मिलता रहेगा। और ये पैसिव इनकम है, प्योरली पैसिव इनकम। इसके लिए एक बार करने के बाद में आप दोबारा उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता आपको। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिकमिंग अ यूजर ऑफ ग्लोबल गार्डनर। मैंने आपसे कहा था मैं ग्लोबल गार्डनर में जुड़ने के फायदे क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये ब्यूटी है, आपको एक भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप जो करते आ रहे वही कीजिए, ग्लोबल गार्डनर के थ्रू कीजिए और इतना बेनिफिट लीजिए उसके अंदर में। अब डिजिटल मॉल को थोड़ा सा गहराई से समझ लेते हैं, क्योंकि ये मेरा मुख्य उद्देश्य आपके साथ बात करने का। इसको थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं साहब। चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड यूपॉस, universal point of sale, the digital mall, an opportunity for every Indian to own a digital mall in the nationwide chain of 9 lakh digital malls. ऐसे ऐसे हम लोगों के डिजिटल मॉल्स ओपन हो रहे हैं साहब। छोटा बड़ा अलग बात है, कम डेकोरेटिव ज्यादा डेकोरेटिव अलग बात है, लेकिन एक्सक्लूसिव चालू कर दिया आपने उसके अंदर में, या आप अपने बिजनेस के साथ में भी एक आपने कॉर्नर बना दिया, वहां पे 2 ग्लोबल गार्डनर के बैनर लगा दिया आपने, और वहां पर एक व्यक्ति को बैठा दिया, वो चालू कर रहा है, आप खुद बैठ गए, वो चला रहा है वहां से। कुछ नहीं, जो चाहिए बस वो दिखाए यहाँ पर, एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप, एक सिस्टम चाहिए आपके पास में, जिसमें ग्लोबल गार्डनर लोड किया हुआ है, उसका डिजिटल मॉल लोड किया हुआ है, बस वही चाहिए साहब। कैसे काम करता है इसके अंदर, बिजनेस की साइज समझ लेते साहब। इसके अंदर में जो ब्रांड्स है, यहाँ तो चंद ही दिए हुए, इसके मतलब आप समझ लीजिए, लेवल समझ लीजिए उसका क्या होगा। एलन सॉली, अमेजॉन, एरो, अपोलो मेडिसिन, अपोलो फार्मेसी की बात कर रहा हूँ, क्रॉसवर्ड, महिंद्रा, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस के पूरे डिजिटल, रिलायंस फ्रेश, अभी तो जियो मार्ट भी चालू हो गया उसके अंदर में, और सब कल्याण ज्वेलर्स, बारबेक्यू नेशन। मतलब आप 10 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदे, घर में शादी है तो इससे खरीदिए, आपको 10 लाख के ऊपर में एक नया पैसा एक्स्ट्रा लगा, लेकिन आपको 10 लाख कॉइन आ गए, जो कल वो 10 लाख बन सकते हैं, प्लस आपको जो कैशबैक परसेंटेज आने वाला है वो अलग, जो चुना है आपने वो। 1 mg की मेडिसिन, मतलब 2 मेडिसिन की कंपनी जुड़ी हुई, और बहुत है साहब, मेडलाइफ भी है उसके अंदर में, सेंट्रल मॉल है, शॉपर स्टॉप है, एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट, सब कुछ है इसके अंदर में साहब। 126 प्लस बेस्ट शॉपिंग वेबसाइट इसके अंदर में जुड़ी हुई है, 36,000 प्लस मेगा स्टोर इसके साथ में जुड़े हुए साहब, 36,000 प्लस मेगा स्टोर इसके साथ में जुड़े हुए हैं, और रोज बढ़ते जा रही है, कीप ऑन एडिंग। 20,000 प्लस लोकल वेंडर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो हमको 36 लाख से ज्यादा बनाना है, डिजिटली इंपावर्ड। मैंने आपको याद है पहली स्लाइड में कहा था, वी प्रॉमिस टू क्रिएट 36 लाख डिजिटली इंपावर्ड वेंडर्स। 20,000 से ज्यादा ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और ये काम शुरू है, ये काम तेजी से शुरू है। वो क्यों नहीं जुड़ेगा साहब, वो जरूर जुड़ेगा हमारे साथ में। 20 करोड़ प्लस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमारे साथ में जुड़ी है साहब। तो ये उसका बिजनेस का साइज है साहब। फीचर्स ऑफ अ डिजिटल मॉल सॉफ्टवेयर क्या है ये? UPOS is a unique invention where every vendor can participate in each other's business growth by selling and earning from each other's products and services.
यूपॉज एलिमिनेट्स द कंपटीशन। ये ऐसा मेरे साथ में हुआ है, मैंने इसके कई बार इसके पहले भी एग्जांपल को शेयर किया आपके साथ में। मेरी फैमिली एक टीवी खरीदने के लिए गए साहब, और मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, हम टीवी खरीदने के लिए जाते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक के बड़े शोरूम के अंदर में, क्योंकि हमारे शहर में एक वो नामी गिरामी शोरूम है। वहां गए, करीब आधा पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगभग उस व्यक्ति ने लगाया, और पूरे शोरूम में जितने टीवी लगे थे, बड़े, मैंने जो बताया था मेरी साइज के हिसाब से, उसने मुझे सब चालू करके दिखाया, और सारे फीचर्स वो बड़ी बड़ी शिद्दत से समझा रहा था वो। उसने इसका कलर देखिए साहब, इसके इसके फीचर ये देखिए, इसके अंदर में ये कर सकते हैं, ये स्मार्ट है, ये कर्व्ड है, और व्हाट नॉट, ये सब चीजें उसने समझा दिया मुझे। सारी चीज समझाने के बाद में एक टीवी के ऊपर में मन बना, क्योंकि वो टीवी का साइज भी मेरे घर में जो जगह अवेलेबल थी उसके साथ मैच हो रहा था, और मेरी रिक्वायरमेंट को सेट हो रहा था। सब मिला करके कम ज्यादा करके उसने मुझे बताया, साहब आपको मैं ये 50,000 रुपए में दे पाऊंगा, 55,000 बोल करके 50,000 में दे पाऊंगा, उसने मुझे बताया ऐसा। जैसे ही उसने बोला 50,000 में दे पाऊंगा, मेरे बेटे ने मेरे कान में कहा, पापा ये फ्लिपकार्ट पे 45,000 में अवेलेबल है। हाँ, अगर वो कहता कि 49,000 में अवेलेबल है तो मैं उसकी बात को तवज्जो नहीं देता। 1,000 रुपए के लिए मैं सामने देखा हुआ टीवी लूं, ज्यादा बेटर है साहब। थोड़ा सा कन्वेंशनल सोच है ना दीदी, थोड़ी सी है, पर अनकन्वेंशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। लेकिन 5,000 का अंतर बोला तो मैं बोला, अरे यार 5,000 का अंतर है तो वहां जाना चाहिए। और मेरा बेटा उसको एडवोकेट कर रहा है ना फ्लिपकार्ट से, खराब होता तो बताता नहीं था वो। मुझे उसकी मेच्योरिटी पे भी तो थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है साहब, पसंद तो आया, अब देखते हैं हम लोग और कहीं टटोलते हैं क्या प्राइस है। क्योंकि मेरे बेटे ने जो कहा था उसे सुन लिया था। उसने कहा कि सब फ्लिपकार्ट पे आपको 45,000 का अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहोगे, मुझसे तो लोगे नहीं। मैंने कहा सब 5,000 रुपए का अंतर है, सब मैं तो जो कर सकता था ऑलरेडी 5,000 कम कर दिया है, तो फ्लिपकार्ट कैसे दे रहा है, सब फ्लिपकार्ट दे सकता है, आप फ्लिपकार्ट से लेना चाहोगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल लूंगा मैं, चलिए आइए मेरे साथ में। मैंने कहा फ्लिपकार्ट से लेना है, आप कहाँ ले जा रहे हो? अरे आइए तो सही। वो मुझे अपने काउंटर पे लेके गया, बैठाया, कॉफी पिलाया हमको, और बोले साहब पसंद कर लिया मॉडल, पूरा अच्छे से देख लीजिए, सारे स्पेसिफिकेशन समझ लीजिए। मैंने कहा तय कर लिया। हमने तीनों ने मिलकर के आपस में तय कर लिया, हाँ इसको लेना है, 45,000 में इसको डन करना है। तो उसने कहा लाइए सब 45,000 रुपए दीजिए। मैंने कहा मैं फ्लिपकार्ट से लेना है। अरे साहब आपको फ्लिपकार्ट से दिलाता हूँ, आप मुझसे तो लोगे नहीं, मैं आपको फ्लिपकार्ट से दिलाता हूँ। और मैंने 45,000 का पेमेंट किया, उसने फटाक से अपने डिजिटल मॉल में से 45,000 रुपए का फ्लिपकार्ट का वाउचर निकाल करके मुझे देना, क्या है उसके अंदर, मुझे बोला साहब ये फ्लिपकार्ट का डिजिटल वाउचर आ गया आपका, अब आप तय फाइनल। उसने फ्लिपकार्ट की साइट ओपन किया, वो टीवी को पसंद किया, और उससे फ्लिपकार्ट का पेमेंट कराया, वो वाउचर से पेमेंट कर दिया। मतलब वहीं उसी के स्टोर पे, उसी के काउंटर पे बैठ करके उस दुकानदार ने फ्लिपकार्ट का 45,000 का टीवी मुझे दे दिया। मुझे बोले साहब बेनिफिट देखिए, आपको 45,000 कॉइन भी मिलेंगे, इस पे आपको 3%, 2.5% जो भी कंपनी दे रही होंगी वो कैशबैक भी मिलेगा आपको। मैंने मुझसे पूछा, मैं बोला बुरा मत मानना, मैंने आपसे टीवी तो लिया नहीं, फिर आपका क्या फायदा? तो बोले साहब आपने मुझसे टीवी नहीं लिया, मुझे मालूम था आप दोबारा आओगे नहीं मेरे पास लेने के लिए टीवी, क्योंकि आप वहीं से लेते थे। अब मैंने मेरे डिजिटल मॉल से आपको दिया, इसके अंदर में मैं टीवी आपको बेचता तो शायद मैं 3,000 रुपए कमाता था। यहाँ मैंने 3,000 नहीं कमाया, हो सकता है मैंने 1,000 रुपए कमाया होगा, 500 रुपए कमाया होगा, लेकिन मैंने कुछ तो कमाया, मैंने कुछ तो कमाया। ये मेरा डिजिटल मॉल है साहब, यहाँ आपको दुनिया की सारी चीजें दे सकता हूँ उसके अंदर में। मेरी वाइफ थोड़ी जल्दी करने लगी, हो गया ना आपने ले लिया ना, अब चलिए अपने को कहीं और भी जाना है खरीदी करने के लिए। मैंने कहा चल रहे, बिग बाजार रात तक चालू होता है, तो उसने सुन लिया, अच्छा बिग बाजार जा रहे क्या? मैंने कहा हाँ, तो खरीदी करने? मैंने कहा हाँ संडे, महीने 2 महीने में एक बार जाते हैं तो 5-7 हजार 10,000 का सामान हो जाता है। अच्छा सब एक काम कीजिए, लाइए 6,000 रुपए का दीजिए मुझे, मैं आपको बिग बाजार का वाउचर यहीं से देता हूँ। मतलब आपको उस पे भी फायदा मिलेगा, आपको 6,000 के पूरे कॉइन भी मिलेंगे, और आपको बिग बाजार के 6,000 के ऊपर में हो सकता है कि 3%, 4% जो भी डिस्काउंट मिले, 2% आपको पूरा मिल जाएगा, जो बिग बाजार में जाने पर नहीं मिलेगा। मैंने कहा अच्छा, अब मुझे भरोसा हो गया था कि 45,000 का उसने मुझे टीवी दिला दिया, तो वो 6,000 के लिए मैंने भरोसा करके 6,000 दिया, उसने 6,000 के मुझे बिग बाजार के वाउचर दिया, वाउचर लेकर के चला गया। मुझे बताइए आपने आज तक कौन सी इलेक्ट्रॉनिक की शोरूम को बिग बाजार बेचते हुए देखा, किराना बेचते हुए देखा? साहब यूपॉज एलिमिनेट्स ऑल कंपटीशन, यूपॉज मल्टीप्लाइज योर इनकम पर यूजर। मैं उसका एक यूजर था जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदता था, उसको उसने यूपॉज से, डिजिटल मॉल से मुझे बिग बाजार बेच करके अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर लिया। भले 500 रुपए कमाया होगा उसने उसमें, लेकिन क्या बुरे है, 500 रुपए के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है सबको, क्या बुरे है वो। यूपॉज मल्टीप्लाइज योर इनकम एंड एलिमिनेट्स योर कंपटीशन। यूपॉज इज a hassle free digital platform that needs no special skills to operate। अब वो टीवी बेचने वाला सेल्समैन था साहब, उसको कौन सी स्किल थी और, बट उसने वो डिजिटल मॉल ऑपरेट करके मेरे लिए तो काम ही कर दिया पूरा। वन टाइम एफर्ट मेड और कस्टमर गेट्स मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अपॉर्चुनिटी। अब दोबारा मुझे कुछ भी चाहिएगा तो पहले मैं उससे बात करूंगा, उसके बाद कहीं और जाकर के सोचूंगा।
उसने अपने कस्टमर को कितना स्ट्रांगली अपने साथ में जोड़ लिया साहब, हैसल फ्री और सपोर्टिव शॉपिंग करवा दिया उसने मेरे लिए। मिनिमम गारंटीड बिजनेस आरओआई, किसी भी बिजनेस के अंदर में मिनिमम गारंटी कितनी होनी चाहिए साहब? लोग कहते हैं कि एक अगर बिजनेस, वो बिजनेस का आरओआई अगर 10% है तो बिजनेस ठीक ठाक है, अगर 14-15% तो बिजनेस अच्छा है। लोग बोलते हैं आंख बंद करके पैसा लगाओ बिजनेस के अंदर में, अगर 15% 16% आरओआई आ रहा है बिजनेस के अंदर में, तो मैं कहता हूं आपको कितना आरओआई चाहिए साहब? मैं आपको 48% आरओआई देता हूं। वो भी कब? जब आप खुद एक कस्टमर है तब। जबकि हम इसको बिजनेस के रूप में ले रहे हैं, हम इसके पर्सनल यूज के लिए ले नहीं रहे इसको। पर्सनल यूज तो करेंगे लेकिन बिजनेस के रूप में ले रहे हैं। आप अकेले कस्टमर है तो भी आपको 48% आरओआई देता हूं। मुझे बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस आपने देखा है जो 48% आरओआई देता है? ये बिजनेस है, ये चैरिटी नहीं है। 48% का आरओआई दे रहा है आपको। ये कैसे आता है, ये क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूं। बहुत सुंदर तरीके से हमने इस वीडियो दिखाऊंगा एक छोटा सा आपको, उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे आपके पास में यूजर 500 यूजर 1800 रुपए पर यूजर हम कमाते हैं कैसे, तो कैसे वो 9 लाख रुपए महीने तक जाता है। ये कैलकुलेशन आपको इसके अंदर में मैं बताता हूं। 12,000% का आरओआई तक लाने की संभावना मेरे डिजिटल मॉल के अंदर में वो कैसे है, आपको इसमें मैं समझाता हूं। अब इसका एक छोटा सा कैलकुलेटर है जो मैं आपको फटाफट दिखाता हूं, जिसको देखने के बाद आपको सच में लगेगा यार ये यूपॉस क्या भला है। करेक्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूपॉस क्या चीज़ करता है हमारे लिए और ये कैसे हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा लाता है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि यूपॉस सबसे अच्छी चीज़ क्या है यूपॉस के बारे में, कि अगर आप इसमें 50,000 रुपये डाल रहे हैं और 54,000 में आप इसको ख़रीद रहे हैं, करेक्ट, आप इसको 54,000 में खरीद रहे हैं, तो जनरली जब भी मैं पूछता हूं कि भाई अगर मुझे आप बताइए क्या आरओआई दूं तो आप मुझसे ये यूपॉस तुरंत खरीद लेंगे, तो जनरली लोग मुझे बोलते हैं कि भाई 18% आरओआई दे दो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बोलता हूं सर 18 नहीं, अगर लेट से मैं आपको 100% दूं तो क्या आप मुझसे ये यूपॉस खरीदेंगे? तो बोलते हैं हाँ प्रूफ कर दो तो तुरंत खरीद लेंगे। तो हम बोलते हैं 100% आरओआई के लिए क्या आप 10 कस्टमर को हर महीने बता सकते हैं ग्लोबल गार्डनर के बारे में? तो वो बोलते हैं हाँ जी आराम से, क्योंकि हमारे पास तो 100 कस्टमर आते ही हैं दिन को के, हम 100 क्या, हम तो 10 क्या, हम 100 लोगों को बता सकते हैं महीने में। तो मैं बोलता हूँ नहीं 10 अगर पकड़ के चलिए। और एक बहुत ही खूबसूरत फीचर है हमारे इस यूपॉस का कि आप अपने 18 एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप 18 लोगों को फ्री में यूपॉस दे सकते हैं। आपने तो 54,000 दिए, मगर आपके जो एजेंट है उनको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है और आप 18 लोगों को अपने अंडर में एजेंट बना सकते हैं और उनको सिंपल बोल सकते हैं कि भाई 54,000 मैंने खर्च किया तो 50% मैं रखूंगा, 50% आप रख लो, या जो भी आपका नेगोशिएशन है। इसमें हम नहीं जाते, बट हम मान के चलते हैं 50% आप आराम से नेगोशिएट कर पाओगे। और इनको आप सिंपल बोल दो कि भाई 5 यूजर आपकी लाने की जिम्मेदारी होगी महीने की, तो मेरे हिसाब से वो भी आराम से बोलेंगे हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, 5 लोग तो कौन सी बड़ी बात है। सो इन दी एंड हर महीने आप ऑलमोस्ट 100 कस्टमर अपने यूपॉस में ऐड कर रहे हो और सिर्फ साल भर तक अगर ऐड करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे करीब 1200 कस्टमर्स पे, क्योंकि 120 आपके होंगे और 1080 उनके होंगे, क्योंकि 18 लोगों से अगर हर महीने 5-5 यूजर आ रहे हैं तो ये नंबर आप देख पाएंगे कि पहुंच गए आप। अब यूजर बेनिफिट, क्योंकि अभी आपने देखा कि भाई यूजर तो हमारे पास आएगा, बिल्कुल झोला भर भर के आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उनको अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट दिख रहा है और वो सारे खर्चे हमारे थ्रू कर सकते हैं। तो अगर वो यूजर हमारे थ्रू 5,70,000 रुपए का, जबकि हमने देखा था कि 50,000 रुपये महीने का खर्चा है, मतलब 6 लाख रुपए है, अगर वो केवल उतना खर्चा हमारे थ्रू करते हैं तो हमारे यूपॉस वाले अर्न करते हैं करीब 50 लाख रुपए। अभी हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 50,000 रुपए साल का भी मिले तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे 50 लाख रुपए साल का दिख रहा है, 50,000 नहीं 50 लाख। और आपने 50 लाख अर्न किया तो आपको 5 करोड़ के जीजी कॉइन्स भी मिले, क्योंकि जितना कमीशन आप यूपॉस पे अर्न करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा के आपको कॉइन्स भी मिलते हैं। कॉइन्स क्योंकि आपको ज्यादा क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो आपके पास सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप माई सर्किल बना सको, कि माई सर्किल बनाने के लिए केवल 6 यूजर चाहिए, तो आपके पास 10 यूजर पहले दिन से होंगे, क्योंकि आप यूपॉस खरीद रहे हैं तो आपको पता ही होगा। इन नटशेल अगर आप देखोगे तो आपके पास 2.5 करोड़ रुपए साल की कमाने की पॉसिबिलिटी है इससे। कैसे आई है? सबसे पहले तो आपके अपने यूजर से, फिर आपके एजेंट कमा रहे हैं 4,14,000 रुपए महीने का, बट क्योंकि 50% पार्टनरशिप तो आपकी इसमें भी है, तो इनको अगर 4,14,000 मिला तो 4,14,000 रुपए आपको भी मिला एक आदमी से, और आपके पास ऐसे 18 आदमी हैं तो 74 लाख रुपीज़ आपको मिला, जिसको आप टोटल देखेंगे तो करीब 2.5 करोड़ रुपए साल का आप कमा रहे हैं, और आपके एजेंट भी करीब 69 लाख रुपीस कमा रहे हैं।
जिसमें कोई भी रिस्क नहीं ले रहा है, वही ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, वही लाइट बिल, वही फ्लाइट, वही लोन, वही सब कुछ। अब जैसा मैं हर बार करता हूँ, मैं इसका भी आपको एक बुरा रूप दिखाता हूँ कि अगर बिल्कुल वर्ड्स देख लें कि हमारा माई सर्कल में एक बंदा भी नहीं गया, ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि माई सर्कल में बड़ा रेफरल मिल जाता है ना। तो सबसे पहले तो माई रेफरल का 1 करोड़ गया, तो भी मेरे पास 1 करोड़ सीधे कम हुआ, फिर भी 1,31,00,000 रुपये मुझे दिख रहा है। अब सारी चीज़ें ज़ीरो कर देते हैं कि हम ना रियल स्टेट बेच पा रहे हैं, ना हम खाना बेच पा रहे हैं, हम कुछ नहीं बेच पा रहे हैं, हम सब ज़ीरो कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ राशन के बिल को पकड़ के चलते हैं, लाइट बिल को भी ज़ीरो कर देते हैं, सिर्फ राशन के बिल को पकड़ के चलते हैं, तो भी हम बात कर रहे हैं 4,39,000 ईयरली। जबकि आपकी एक्सपेक्टेशन तो कितनी थी, अगर 100% ROI भी पकड़ के चलें तो 54,000, और 90% चीज़ों को अगर हम ज़ीरो कर दे रहे हैं यहाँ पे, उसके बावजूद आपकी इनकम 4 लाख दिख रही है। तो अब आप सोच लीजिए कितना बुरा आप सोच सकते हैं, कितना भी बुरा आप सोच सकते हैं, बट फिर भी आप यहाँ पे नुकसान मुझे नहीं बता सकते हैं, करेक्ट। और इसमें अभी एक और चीज़ हाईलाइट करूँ कि हमने बहुत सारे ऐसे रेवेन्यूज़ हैं जो इसमें कैलकुलेट नहीं किए हैं, जैसे हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप देखेंगे हमने सारी चीज़ें कम कमीशन वाली जोड़ी हैं यहाँ, क्योंकि हमने बोला ना, जैसे आपने बाटा का जूता बेचा तो आपको 4% मिलेगा, जबकि हमने यहाँ पे केवल 2% से ऊपर गए ही नहीं है। 0.3%, 0.5%, 3%, 5%, 0.25%, इतने लो कमीशन हमने कैलकुलेट किए हैं, और इसके बावजूद इनकम इतनी बड़ी आती दिखती है। और ये आपको, जब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसको यूज़ करिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा ये कैसे हो रहा है, करेक्ट। अब ये तो हो गई यूपॉस की बात, और ये कैलकुलेटर आपको मिल, हाँ जी, तो ये तो हो गई यूपॉस की बात, जो मैं आपको बताया कि ये डिजिटल मॉल है। ये मतलब हम इसके अंदर में छोटी बात ही नहीं है कोई, क्योंकि हम लोग इसके अंदर में मास की बात कर रहे हैं कि भी आपके पास में अगर फुटफॉल है, अगर आप पास में लोग आ रहे हैं, आपके पास में कस्टमर है, आपको सिर्फ उनको यूपॉस के थ्रू शॉपिंग करवाना है। शॉपिंग उनको जो करना है वही करना है, लेकिन यूपॉस के थ्रू करेंगे वो आपके साथ में, तो आप इस लेवल तक उसके अंदर में कमा सकते हैं साहब। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट यूपॉस, जो आपके साथ में मैंने शेयर किया। अब ये कन्वेंशनल जो डिजिटल मॉल जो है, ये मेरा ये डिजिटल मॉल जो है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जो कन्वेंशनल मॉल है उसके अंदर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके अंदर में बहुत कम चाहिए। अब क्या है डिजिटल मॉल टाइप 1 इज कॉल्ड द प्रोफेशनल यूपॉस। अब इसके अंदर में क्या खास बात है कि टोटल स्टोर का सेटअप जो ये बना हुआ है कंप्लीट, ऐसा मेरी कंपनी बना करके देती है आपको, इंटीरियर वर्क कंप्लीट करा करके देती है, फर्नीचर के साथ में एक स्मार्ट टीवी लगा करके, कंप्यूटर लगा करके, उसमें यूपॉस का डिजिटल मॉल का सॉफ्टवेयर डाल करके आपको देती है। प्रोफेशनल यूपॉस का जो फायदा है वो ये कि उसके अंदर में आप अनलिमिटेड एजेंट बना सकते हैं। मैंने आपसे कहा था, याद होगा, 18 एजेंट बना सकते हैं, तो ये अनलिमिटेड एजेंट बनते हैं इसके अंदर में। और जिस जगह पे आपका वो प्रोफेशनल यूपॉस है, वो पिन कोड लाइफ टाइम के लिए वहां कोई और प्रोफेशनल यूपॉस नहीं आएगा, ये दावे के साथ, ये गारंटी के साथ में वो काम करते हैं। और हर प्रोफेशनल यूपॉस की खरीदी के ऊपर में आपको जीजी मॉल जो कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, एक जीजी मॉल आ रहा है, उसके 3 लाख रुपए के वाउचर्स आपको फ्री मिलते हैं। वो वाउचर्स आप लोगों को दे करके उनको अपने यूपॉस के साथ में कस्टमर के रूप में कनेक्ट करवा सकते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट है टोटल 4,50,000 प्लस जीएसटी। ये है प्रोफेशनल यूपॉस। सेकंड तरीके का जो यूपॉस है वो है गोल्डन यूपॉस। अब ये गोल्ड यूपॉस के अंदर में आपको कंप्यूटर मिलता है, यूपॉस सॉफ्टवेयर मिलता है, और इसके अंदर में भी आपके एजेंट्स अनलिमिटेड रहते हैं, प्रमोशनल मटेरियल मिलता है साथ में, प्लस यहाँ आपको 90,000 रुपए के जीजी मॉल के वाउचर्स मिलते हैं फ्री, और इसका इन्वेस्टमेंट टोटल कॉस्ट है 1,50,000 प्लस जीएसटी। ये है गोल्डन यूपॉस। और तीसरा है वो है सिल्वर यूपॉस, जिसको भी एग्जाम्पल में हमारे विकास रावत जी ने अपने ऑडियो वीडियो में यूज किया था। ये है यूपॉस सॉफ्टवेयर मिलेगा इसके अंदर में। इसके अंदर में एजेंट्स का लिमिटेशन है 18 नंबर तक के, मतलब एट द मोस्ट यू कैन कनेक्ट 18 एजेंट्स फॉर दैट यूपॉस। इसका भी आपको प्रमोशनल मटेरियल साथ में मिलता है, प्लस 50,000 रुपए के जीजी मॉल के वाउचर्स आपको मिलते हैं। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 54,000 प्लस जीएसटी। तो आप अंदाज लगाइए साहब, एक चाय की रेडी भी चालू करना है तो कम से कम 1 से 1.25 लाख रुपए लगता है आपको, अच्छे तरीके की रेडी बना करके आपको चाय का ठेला चालू करना है तो। और चाय की रेडी का बिजनेस कितना होगा इसका आप अंदाज लगाइए। 1.25 लाख रुपए खर्च करने के बाद में, कितने घंटे मेहनत करने के बाद में, बनिस्बत उसके आपने 50,000 रुपए का या 1.5 लाख रुपए का अगर आप सिल्वर या गोल्डन यूपॉस लिया, तो आपका बिजनेस लेवल कितना होगा ये आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया। 48% का आरओआई दे रहे हैं हम लोग, 12,000% तक जाता है वो, अगर आपने कस्टमर्स के साथ में काम किया
तो ये लेवल का ये अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि वेल्थ अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर में। अब आपको कौन से चुनना है ये आपको तय करना है। तो दिस इज आवर डिजिटल मॉल। अब वो वेंडर्स की जो बात कर रहा था कि वेंडर को क्या फायदे और कैसे फायदे हैं। अब जब इतना बिजनेस इसके अंदर में जनरेट हो रहा है तो नो वन कैन डिनाई। अब हम जो ऑफर दे रहे हैं एक वेंडर को अपने साथ जुड़ने के लिए, तो वेंडर क्यों मना करेगा? आप अगर रहेंगे तो मैं समझता हूं आप भी मना नहीं करेंगे। क्यों नहीं मना करेंगे? क्योंकि हम वेंडर को डिजिटली इंपावर कर रहे हैं। हम उस वेंडर को अपने साथ में जब जोड़ रहे हैं तो हम उसको, समझ लीजिए मेरे 9 लाख डिजिटल मॉल होने वाले हैं, तो इसका मतलब 9 लाख लोग उसका माल बेचेंगे। अगर उसमें ताकत है हिंदुस्तान भर में बेचने की, तो 9 लाख लोग उसका माल बेचेंगे। सिर्फ 9 लाख लोग नहीं, 9 लाख तो डिजिटल मॉल हो गए। हर एक डिजिटल मॉल के साथ में जब 18 लोग जुड़ जाएंगे तो 9 लाख इंटू 18 जोड़ लीजिए साहब कितना होता है। ये लगभग 1,60,00,000 के आसपास लोग जो होंगे ये उसका माल बेचने की कोशिश करेंगे साहब। तो जब इतनी ऑफर मिलेगी तो कौन नहीं जुड़ेगा हमारे साथ में। पोस्ट पेड सेल्स एजेंसी, मतलब हम आपसे पहले पैसा तो मांग ही नहीं रहे कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हमको 10,000 रुपए दे दीजिए, ऐसे हम बोल ही नहीं रहे। आप जुड़िए, हम आपका व्यापार करवाएंगे। जब आपका माल बिकेगा तब हम परसेंटेज तय करेंगे, 5%, 6%, 10%, जो हमको ठीक लगेगा दोनों को मिलकर के तय करेंगे। 5 से नीचे हम ऑपरेट नहीं करते। मतलब मिनिमम वेंडर को हमको 5% देना पड़ेगा। लेकिन 6% देता है तो वो वेंडर को जितना कमीशन वो हमको देता है उसका डबल हम लोग कॉइन्स के रूप में वापस करते हैं। और अगर वो 10% देता है तो उस वेंडर के यहाँ कस्टमर, हमारा यूजर जो है, वो हमारे जीजी कॉइन्स को रिडीम कर सकता है 5% वैल्यू के लिए। तो ये सुविधा हमारी बनती है। वो वेंडर रजिस्ट्रेशन जब होता है तब ये सारी बातें वहां समझाई जाती है। वेंडर जब रजिस्टर होता है तो उसको फायदे क्या क्या मिल सकते हैं साहब। एक तो फ्री डिजिटलाइजेशन पैकेज वर्थ 50,000। मतलब हम जिस तरीके से उसको डिजिटलाइज करते हैं, उसको डिजिटली इंपावर्ड करते हैं, जितना उसका डिजिटल प्रेजेंस बनाते हैं, उतना अगर वो कहीं करवाने जाता है तो उसको लगभग 50,000 रुपए खर्च होते हैं। हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे हैं। पोस्ट पेड सेल्स एजेंसी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, मैंने आपको पहले बता दिया इसके बारे में। रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक सिस्टम फॉर यूजर रिटेंशन एंड ग्रोथ। ग्राहक रुकता क्यों नहीं है? क्योंकि आपके यहाँ आया फिर किसी और के यहाँ चला गया, क्योंकि वहां चला, वहां रास्ते में वो पड़ गया तो वहां ले लिया। मतलब ग्राहक कहता है कि हम किसके हुए साहब, हमको तो जहां सुविधा हुई वहां चले गए। लेकिन आपके आने के बाद में उसको 1,000 की खरीदी के ऊपर में 200 रुपए कैशबैक मिलता है, 20 रुपए कैशबैक मिलता है उसको, और 1,000 रुपए के कॉइन्स भी मिलते हैं। तो उसको फायदा होता है। 20 रुपए क्या कम थोड़ी होता है? 2%, 3% कम थोड़ी होता है, 4% कम थोड़ी होता है। तो वो आएगा आपके यहाँ क्योंकि उसको कॉइन्स भी मिल रहे पूरे, और आप उसको इतनी चीजें आपके यहाँ मिल रही है क्योंकि आपके पास, आप ऑलरेडी यूपॉस भी, आपने डिजिटल मॉल भी शुरू करके रखा होगा। मतलब उसका सारा काम आपके यहाँ से हो रहा है, तो किसी और के यहाँ क्यों जाएगा? वो मारा मारा क्यों फिरेगा? इंक्रीज इन सेल इज इक्वल टू इंक्रीज इन मार्जिन। सर आपका पहले 10 लाख रुपए का सेल होता था, आपने ग्लोबल गार्डनर के साथ में जुड़ गए, अब आपने डिजिटल मॉल भी लगा लिया, अब आपका बिजनेस बढ़ गया है, अब आपका बिजनेस हो गया 15 लाख रुपए का। तो जिससे आप खरीदी करते थे 10 लाख रुपए का, आपका जो पेरेंट सप्लायर था, उससे आप कहेंगे कि पहले 10 लाख की खरीदी करता था, तुम मुझे 20% मार्जिन देते थे, अब मेरी खरीदी 15 लाख की हो गई है भाई, तो मेरा मार्जिन बढ़ा। वो भी सोचता है 5 लाख रुपए का सेल एक ही जगह से बढ़ गया है, तो चलो यार, पहले आपको 20 देता था, अब मैं आपको 23% दूंगा, तो आपका 3% बढ़ गया। तो इंक्रीज इन सेल्स इक्वल टू इंक्रीज इन मार्जिन। एक्सक्लूसिविटी ऑफ 1 किलोमीटर रेडियस। अगर आपका व्यापार बहुत कॉम्पिटिटिव तरीके का है तो आप हमारे एसीपी से बात करके आपके पर्टिकुलर एरिया का एक्सक्लूसिव 1 किलोमीटर रेडियस की एक्सक्लूसिविटी ले सकते हैं। रिटर्न ऑफ कमीशन पेड टू जीजी 2 टाइम्स। मैंने आपसे कहा कि अगर आप 6% कमीशन के साथ में जीजी के साथ एग्री करते हैं तो आप मान लीजिए अगर आपने 500 रुपए कंपनी को कमीशन दिया, वेंडर कमीशन कंपनी को, ग्लोबल गार्डनर को दिया, मेरी कंपनी को, तो आपको 1000 कॉइन्स मिलेंगे। अगेन एक कॉइन 1 रुपए का हो सकता है। तो इनफैक्ट आपने दिया ही नहीं कुछ ना, आपको मिला ही ज्यादा। जीजी कनेक्ट का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो 25,000 रुपए का वर्थ का होता है, वो भी आपको मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कैसे मिलता है उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। जब हमको उसके बारे में अगर बात करने की किसी का इंटरेस्ट है तो हम उससे आगे उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, जिससे आप अपने खुद के वाउचर निकाल सकते हैं। एंड फाइनली आप यूपॉस 54,000 रुपए का यूपॉस खरीद के 20 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट क्रॉस सेल कर सकते हैं साहब। मतलब आप व्यापार करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स का, टीवी, वॉशिंग मशीन, इसका व्यापार करते थे आप, और आप उसके साथ में बिग बाजार भी बेच रहे हैं, आप उसके साथ बाटा भी बेच रहे हैं, उसके साथ में आप कल्याण ज्वेलर्स भी बेच रहे हैं। आपने डिजिटल मॉल शुरू कर दिया आपके खुद के आउटलेट के अंदर में, तो आपके एक दुकान, अब सबकी दुकान मेरी दुकान, ये कॉन्सेप्ट चालू हो गया साहब इसके अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट वेंडर। फाइनली अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टनर, आखिरी पार्ट है ये मेरे प्रेजेंटेशन का,
मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ पार्टनर के रूप में जुड़ने में आपके क्या फायदे हो सकते हैं, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप मेरे साथ वेंडर के रूप में जुड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं साहब क्या फायदे हो सकते हैं मेरे साथ वेंडर पार्टनर के रूप में जुड़ते हैं तो। सॉरी, वेंडर नहीं, पार्टनर के रूप में। पार्टनर्स हायरार्की, मैंने आपको शुरू की एक स्लाइड में बताया था कि हमारे स्टेट हेड्स है, उसके बाद हमारे मास्टर चैनल पार्टनर जैसा मैं हूं, हमारे स्टेट हेड हमारे नंदू बढ़िया जी है, हमारे नमन नैयर जी है, हमारे प्रदीप पिल्लई जी है, हमारे अनूप मुंदड़ा जी है, ये चैनल। उसके बाद में चैनल पार्टनर्स है, ये 14 स्टेट हेड्स है, 180 मास्टर चैनल पार्टनर्स है, 1800 चैनल पार्टनर्स है, उनके साथ में असिस्टेंट चैनल पार्टनर्स 18,000, और फाइनली 18,000 चैनल पार्टनर के साथ में 5-5 कम से कम बनेंगे ऐसे पार्टनर, मतलब 90,000। तो ये टोटल हमारी हायरार्की है साहब। अगले 9 महीने के अंदर में जो होने वाला है वो ये है कि ये सब ये तो हो चुका है सब, यहाँ काम फुल तेजी से चल रहा है, थोड़ा सा रह गया है, बहुत हो गया है। यहाँ काम चालू है, आधा हो गया है, आधा रह गया है। यहाँ काम चालू है, कुछ हो गया है, कुछ रह गया है, ये चल रहा है साहब। ये सब अब ये स्टेट तक आने की बात आ गई है साहब। यहाँ पे अब आपको तय करना है कि आप इनमें से कहां जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इसमें काफी हो गया है, थोड़ा सा रह गया है, इसमें है, मतलब आपका स्कोप अभी फिलहाल यहाँ पर है पिन कोड अप्लाई करने के लिए। और ये है फाइनली 9 लाख डिजिटल मॉल यूपॉस। अगले 5 महीने में हमारे एक्सपेक्टेशन है, मतलब बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स विल बी एबल टू कंप्लीट दिस टारगेट ऑफ 9 लाख यूपॉस। तो आप कहेंगे कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है क्योंकि हमारा विजन जो बना के रखा है वो मार्च 2022 के अंदर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना है, 63 लाख करोड़ रुपए का जीएमवी करना है हमको, और ये मुमकिन तभी है जब ये काम कंप्लीट होगा। इसलिए हमारे अगले 9 महीने के अंदर में ये काम कंप्लीट 100% होना है। और उसके बाद क्या होने वाला है? 36 लाख डिजिटल वेंडर्स, 36 लाख डिजिटल वेंडर्स, मतलब 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 5 महीना और ये 5 महीना। ये समझिए जब 36 लाख डिजिटल वेंडर बन जाएंगे और एक वेंडर के पास बिजनेस, 10 वेंडर के पास बिजनेस, 36 लाख वेंडर के पास बिजनेस, मतलब ये बिजनेस मिला करके हम 63 लाख करोड़ के जीएमवी तक पहुंचेंगे। ये बिजनेस को जोड़ करके, ये कुल मिला करके हमारे जब लोग जुड़ेंगे तो 27 करोड़ यहाँ पर यूजर हमारे पास में जुड़ेंगे साहब। 27 करोड़ यूजर्स हमारे साथ में जुड़ जाएंगे और ये 27 करोड़ यूजर जो है ये हमें 63 लाख करोड़ का जीएमवी लेकर के आएंगे। सेल्स मतलब खुदरा व्यापार। आप अंदाज लगाइए इतना लेवल का प्लानिंग किया हुआ, इसके अंदर में कहीं भी हमने अजम्पशंस नहीं लिए हुए हैं, ये सब प्लान बनाया हुआ है और ये प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है हमारे साथ में। और 9 महीनों के बाद जब इनकम लेवल की बात शुरू करते हैं तो जो वेंडर्स है वो वेंडर्स 15 लाख, यूपॉस जो है वो 1 लाख पर महीना, 90,000 पार्टनर जो है ये भी 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचेंगे साहब। 18,000 एसीपीज है ये 10 लाख पर मंथ तक पहुंच सकते हैं एंड 1800 सीपीज जो है ये 30 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच सकते हैं। आपको विकास जी ने कैलकुलेटर में बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे ये आंकड़े यहां तक आते हैं साहब। मतलब ये हवाई बात इसमें कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज मेटिकुलसली वर्कड आउट और सबके पीछे लॉजिक लगा हुआ है, कैलकुलेशन के हिसाब से आया हुआ है साहब। और ये एमसीपीज की बात करें तो ये यहां तक पहुंचता है साहब। कुल मिलाकर के हम लोग जब मार्च 2022 तक पहुंचेंगे तब हम लोग 16,200 करोड़ रुपए का यूजर को कैशबैक देंगे पर मंथ 16,200 करोड़ कैशबैक और 5.4 करोड़ इंसेंटिव टू पार्टनर्स। मतलब ये जो पार्टनर को इंसेंटिव बट रहा है ना, ये इंसेंटिव 5.5 करोड़ रुपए पर महीने का होगा साहब। ये 5.4 करोड़ पर मंथ होगा ये इंसेंटिव जब हम लोग यहाँ 2022 की बात कर रहे हैं मार्च की तब। मतलब कंपनी का स्वरूप देखिए साहब, कंपनी कहां पर होंगी। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप अपने आप को कहां बैठा सकते हैं। आप अपने आप को यहां बैठा सकते हैं या अपने आप को अब यहां बैठा सकते हैं, आपको तय करना है सर। और ये जो यूपॉज आएंगे ये तो मैं समझता हूं कि ये तो अगर नहीं लिया तो क्या किया, ये नहीं लिया तो क्या किया साहब। अब ये कैसे पावर ऑफ 10x में काम करता है, ये बहुत सुंदर सा वीडियो आपके सामने में, छोटा सा 1 मिनट लगेगा इसको मुझे आपके सामने रखने में। ये कैसे हम लोग पार्टनर्स की इनकम कैसे आती है उसके बारे में बात करते हैं साहब सीपी कैलकुलेटर पे और हम आपको दिखाते हैं ये क्या है। सबसे पहले एक हमने सुंदर सिनेरियो क्रिएट किया कि भाई अगर 50,000 भी एक पिन कोड की पॉपुलेशन है, जो कि आज कम से कम तो होती ही है एक पिन कोड की पॉपुलेशन, क्योंकि आज हम 130 करोड़ की जनसंख्या है और 19,000 केवल पिन कोड है। तो अगर आप डिवाइड करके भी देखेंगे तो 75,000 तो एक एवरेज आता है।
क्योंकि एक पिन कोड पे इतना तो होता ही है, बट हम मान के चल रहे हैं और भी छोटा कर दिया हमने 50,000। 50% यूजर हुए जो हमने जब पेपर पैम्पलेट्स वगैरह सब बांटे, उसके बाद भी हमें केवल 50% यूजर ही ऐसे मिले जो बोलते हैं भाई हमें सेविंग करने में इंटरेस्ट है, हमें कैशबैक में इंटरेस्ट है। बाकी 50% ये बोलते हैं भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो पूरा पैसा देने में मजा आता है, हमें कैशबैक भी नहीं चाहिए। जबकि ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैं फिर वही रिपीट करूंगा, हम वो कंट्री हैं जो 80 पैसा जब पेट्रोल में बढ़ता है तो हम शाम को जाके पेट्रोल टंक फुल करा लेते हैं। प्लस हमारे एसीपी अपने पिन कोड पे 201 वेंडर बनाते हैं और साथ में 10,000 रुपए का कमीशन हमें आ रहा है एक वेंडर से, और पार्टनर हमारा सिर्फ एक यूपॉज महीने का बेच रहा है और उस यूपॉज वाले को सिर्फ 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। जबकि आपने अभी वर्स्ट सिनेरियो में भी देखा था कि यूपॉज वाला कितना बढ़िया इनकम कर रहा है। बट इस छोटे से एक्टिविटी से, 12 महीने की एक्टिविटी से, सबसे पहले तो हमारे एसीपी कमाएंगे 2,40,000 वन टाइम। इसलिए मैंने बोला ना, यूपॉज केवल किसी को चिपका के मत आ जाइए, क्योंकि वो आपकी बड़ी इनकम नहीं है। बट यूपॉज वाला जब कमा रहा होगा तो वो आपको बड़ी इनकम दे रहा होगा, वो होगा करीब 11,60,000 रुपए हर महीने। तो ये इनकम आप कभी भी सोच नहीं सकते हो। और साथ अब जैसा हमेशा करता हूं, इस बार फिर करता हूं कि हम इसको फिर से जीरो कर देते हैं, सब बिल्कुल नेगेटिव। 50 नहीं 5%, 10,000 नहीं केवल 6,000, 201 नहीं 50 पिन को 50 वेंडर केवल, 1 लाख नहीं सिर्फ 25,000 रुपए यूपॉज वाले की इनकम। उसके बावजूद आप देखेंगे 1,66,000 रुपए की महीने की इनकम। तो इसके बाद ना आप यूपॉज बेच रहे हैं ना आप कुछ कर रहे हैं, आपने अपने लिए जो सिस्टम खड़ा कर दिया वो आपको पैसे कमा के दे रहा है। और तो this was all about how an ACP और a CP कैसे इस हायरार्की में कैसे ACP और CP पैसा कमा रहा है इसके अंदर में। अब ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि इसके अंदर हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा होगा तो होगा, ऐसा होगा क्योंकि हमने इन 8 महीनों के अंदर में होते हुए देख लिया है। हमने लोगों के कॉइन कन्वर्ट होते हुए देख लिया है, हमने लोगों की इनकम आते हुए देख लिया है, हमने वेंडर को बिजनेस करते हुए और ग्लोबल गार्डनर मेरी कंपनी को कमीशन देते हुए देख लिया है। तो सब मुमकिन है ये। अब आखिरी मुलाकात में आपकी कराता हूं एक ऐसे राजा से, जैसे हम लोग कहते हैं एसीपी, जो आपको मैं शुरू में कहा था कि एक पिन कोड उसका पूरा साम्राज्य होता है। अब वो राजा से आपकी मुलाकात कराता हूं। ये पिन कोड का ओनर है। उस पिन कोड में अगर परिंदा भी पर मारेगा तो इसकी मर्जी के बाद ही मारेगा, ये समझ करके चलिए। इतना साम्राज्य उसका बना करके रखेगा क्योंकि उसने वहां के वेंडर्स के साथ में, उसने वहां के यूजर्स के साथ में, उसने वहां के यूपॉज डिजिटल मॉल ओनर्स के साथ में ऐसा रैपो बनेगा उसका, क्योंकि हर कोई इसके द्वारा बिजनेस जनरेट किया हुआ रहेगा, उसका बेनिफिट लेना चाहेंगे। दिस पिन कोड ओनर विल एम्पावर अ फ्यू हंड्रेड बिजनेसमैन बाय डिजिटलाइजिंग देम एंड हेल्पिंग देम ग्रो। वो वहां के वेंडर्स को डिजिटली एम्पावर करेगा। अब किसी व्यक्ति ने अगर आपके स्टेटस को उठाया तो आप उस व्यक्ति को अभी भूलते नहीं। ये एसीपी ने आपको अगर डिजिटली एम्पावर किया है, अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बनाया है, अगर आपको डिजिटल वर्ल्ड में आपको जगह दिलाई है, तो जाहिर सी बात है आपको उसका रैपो अच्छा बनेगा ही बनेगा। एम्पावर मेनी इंडिविजुअल्स थ्रू यूपॉज एंटरप्रेन्योरशिप। जब उस पिन कोड के अंदर में अपने सर्कल के अंदर में अपने पार्टनर्स के थ्रू जब वो डिजिटल मॉल की शुरुआत कराएगा तो कितने सारे लोगों को वो एंटरप्रेन्योर बना रहा है। और जिसको यूपॉज दिलाएगा उसको अपनी खुद की जिंदगी अपने तरीके से जीने का एक आजाद परिंदा होने का वो एहसास कराएगा। एंटरप्रेन्योर एम्पावर अबाउट 400 पीपल विद सस्टेनेबल जॉब। हमने कहा था कि एक पिन कोड के अंदर में लगभग 200 वेंडर्स होते हैं। जब वो 200 वेंडर्स का बिजनेस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो एक्स्ट्रा मैन पावर को रखेंगे। हम समझते हैं कि किसी का बिजनेस जब ढेड़ा होता है तो वो कम से कम 2 व्यक्ति को तो रखेगा अपने साथ में, नए लोगों को। जब वो 2 लोगों को रखेगा तो एवरेज निकाला तो 200 पिन कोड में 2-2 व्यक्ति लगे, 200 वेंडर के दुकान वेंडर के पास 2-2 व्यक्ति लगेंगे तो 400 व्यक्ति को कम से कम वो सस्टेनेबल तरीके से वहां पर नौकरी दिला पाएगा। ओन अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज एरिया। मेरी ग्लोबल गार्डनर कंपनी, मेरी कंपनी का एक और वर्टिकल है जिसे हम लोग एक्वाश कहते हैं, जो ग्लोबल गार्डनर का वाटर का बिजनेस है, वाटर का वर्टिकल है। और आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज ही हमें सुबह ये बात से वाकिफ कराया गया कि कर्नाटका स्टेट का पहला वाटर फ्रेंचाइजी 10 करोड़ रुपए का साइन हो गया है और उसने एडवांस 1 करोड़ रुपए दे भी दिया है। वाटर का स्टेट फ्रेंचाइजी उसने लिया है, 10 करोड़ रुपए का फ्रेंचाइजी कर्नाटक में एक व्यक्ति ने लिया है, कर्नाटक स्टेट के लिए। हमारे सभी स्टेट में भी बाकी है, अभी तो आज तो ये पहला हुआ है। वो इसका मतलब लोगों को कुछ दिखा है, जिसको दिखता है वो उसको लेता है।
अब आपको तय करना है, आपको दिखता है क्या। लेकिन आपके एसीपी होने के नाते आपके पिन कोड में जो भी पानी का काम होगा उस पर सबसे पहला अधिकार आपका बनेगा। ऑल्सो एज ए फ्रेंचाइज ऑफ G3 स्टोर, एक और वर्टिकल है जिसे हम लोग ग्लोबल गार्डनर ड्रेन्स कहते हैं, G3 स्टोर। G3 स्टोर भी आपके पिन कोड में जो भी आएंगे वो सबसे पहले आपका अधिकार है उसके ऊपर में। ऑलवेज रिमेन द फोकस ऑफ ऑल फ्यूचर जीजी वेंचर्स। जीजी के जितने भी वर्टिकल्स तैयार होंगे वो सारे के सारे नए वेंचर्स जो है वो पिन कोड के थ्रू जब भी होंगे तो आपके पिन कोड में आएंगे, तो सबसे पहले वो आपके पास आएंगे, आप उसका फोकस पॉइंट बन के रहेंगे। एक अंदाज लगाइए साहब, आज तक हमने और आपने कितने करोड़ के बिजनेस की बात किया होगा। हम तो बिजनेस की बात भी हजारों लाखों में करते, करोड़ की बिजनेस की बात करने से भी डरते हैं। लेकिन वो जो एसीपी होगा मेरा, वो जो मेरा पार्टनर होगा, उस पिन कोड का मेरा हीरो होगा, किंग होगा, वो 350 करोड़ रुपए के बिजनेस 350 करोड़ के साम्राज्य का राज करेगा साहब। उसके पिन कोड में लगभग 350 करोड़ रुपए का बिजनेस होगा। अब उतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक सक्षम राजा चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप वो सक्षम राजा है तो आ जाइए। मुमकिन है आप जो चाहो वो पिन कोड शायद आज खाली हो, शायद 100% नहीं, शायद आज खाली हो, लेकिन कल तो 100% नहीं रहेगा। ये आपको तय करना है। व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? बी द पार्ट ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन बिफोर इट इज टू लेट। हम आपके साथ बात कर रहे हैं, मेरे जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। कौन कहां कब ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेगा सब पहले भी कहा गया है, आपने सुना होगा, मैंने भी कहा है, आपने भी सुना होगा, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स फॉर द सेकंड टाइम। मैं तो कहता हूं अपॉर्चुनिटी नाम लिखा के नहीं आती है कि ये मुकेश आशर के पास जा रही हूं। अपॉर्चुनिटी हवा में तैरते रहती है, मैंने ट्रैप बना करके उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के आना है। कोई नहीं कह सकता समुद्र में मैं गया तो मुझे मछलियां ज्यादा मेरे पास आई। समुद्र में मछलियां तैरती है, आपका मछली पकड़ने का औजार कितना स्मार्ट है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा मछली पकड़ सकते हैं। बाकी मछलियां तैरते रहती है, अपॉर्चुनिटीज तैर रही है, आपको उसको हुक करके अपने पास लेके आना है। बुक योर डिजिटल मॉल इमीडिएटली। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है, डिजिटल मॉल बुक कर लीजिए। और आपको लगता है डिजिटल मॉल ले लिया आपने, तो फिर अपने आप को आप एक एसीपी के रूप में नामांकित कर दीजिए। जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है, द राइट पर्सन। इफ यू थिंक यू आर द लीडरशिप एबिलिटी टू वांट टू ग्रो इन मिलियनर, जॉइन अस इन द लीडरशिप लैडर ऑफ ग्लोबल गार्डनर। वही एसीपी या सीपी के रूप में आप जुड़ सकते हैं। लेकिन पहले आपको डिजिटल मॉल के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यूजर के बेनिफिट्स, वेंडर के बेनिफिट्स, डिजिटल मॉल के बेनिफिट्स, मतलब कोई भी चीज छोटी नहीं है। हो सकता है कि शायद मेरी सोच ही छोटी हो, मुझे मेरी सोच को बड़ी करना पड़ेगा। एक बड़ी होती हुई कंपनी के साथ में जुड़ना है, दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा कहलाना है। क्या बड़ी बन जाने के बाद जुड़ूंगा तो कीमत बहुत चुकाना पड़ेगा, बड़ी बनती हुई कंपनी में बड़ी बनाने के लिए जुड़ूंगा तो कीमत शायद कम चुकाना पड़ेगा। ये आपको तय करना है कि आप क्या क्या चाहते हैं। वी स्ट्रांगली बिलीव इन एम्पावरिंग पीपल। हम हर जगह लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने की बात कर रहे हैं, उनको डिजिटली एम्पावर कर रहे हैं। हम उनको यूपॉस और डिजिटल मॉल दे करके उनको खुद को एक एंटरप्रेन्योर बना करके उनको फाइनेंशियली एम्पावर कर रहे हैं। वी स्ट्रांगली बिलीव इन कीप वॉकिंग। और जिद है साहब, छोड़ूंगा नहीं इसको, मतलब किसी भी हाल में किसी भी हद तक चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना है। और तभी बनेगी जब मैं रात और दिन रात चलता ही रहूंगा साहब। थोड़ा बहुत चोट लगी है तो ठीक है, झटके लगेंगे तो लगेंगे साहब। घुड़सवारी गिरा करते हैं मैदान जंग में, तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। तो मैंने तो तय कर लिया है साहब, अब आपको तय करना है कि कब आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। वी आर प्राउडली मेड इन इंडिया। हिंदुस्तान का परचम ऊपर लहराना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा साहब। थैंक यू वेरी मच। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है उस व्यक्ति के साथ अगर आप आगे चर्चा करेंगे कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं फिर भी आपके रेफरेंस के लिए सभी स्टेट के सभी राज्यों के राज्य प्रमुख के नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ। आप अपने राज्य का जो राज्य प्रमुख है उसका नंबर यहाँ से नोट कर लीजिए। सबके नंबर नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह की अड़चन है तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं, अन्यथा मुझे मौका दिया यहाँ बात करने का। मैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे दोस्त राज्य प्रमुख अनूप मुंदला जी ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी और दिया कि मैं मेरी जीजी को और स्ट्रांग बना सकूं। उसको स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ युवा साथियों को, कुछ युवा सोच को, युवा तो मैं अपने आप को मानता हूं, युवा सोच को अपने साथ जोड़ने का मुझे मौका दिया। आप सब बहुत जल्द फैसला लेंगे इस उम्मीद के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्रश्नों का, आपके अगर प्रश्न आपने चैट बॉक्स में डाले होंगे तो आपके प्रश्नों के जवाब आपको अनूप जी ने दिए होंगे। इसके बाद भी अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपके प्रश्न सादर आमंत्रित है। अनूप भाई, इसके साथ ही मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ समाप्त होता है। जितने लोगों ने मेरी बात को यहाँ पर अंत तक सुना उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। हम सब मिलकर के
इस कंपनी को हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और हिंदुस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच. विद दिस अनु भाई, आई एंड माय प्रेजेंटेशन एंड हियरबाय आई स्टॉप माय स्क्रीन शेयरिंग आल्सो. थैंक यू मुकेश भैया, इट वाज अ वंडरफुल सेशन अगेन. और कुछ क्वेश्चन आए थे, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, और लोगों ने इसको बड़े डिजिटल मॉल को बहुत ध्यान से सुना है और ध्यान से देखा है. एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोगों ने अटेंड किया, जो नए लोग थे, पहले दूसरी बार थे, आपको जिन लोगों ने इनवाइट किया है, जिसने भी आपको इनवाइट किया, आप उनसे संपर्क करें. डोंट वेट. इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो दौड़ने वाले पीछे छोड़ जाते हैं. तो इंतजार मत करिए. स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट ऑपरेटिंग, स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल. जिन लोगों ने आपको यहाँ जोड़ा है, उस व्यक्ति से कांटेक्ट करिए और तुरंत आप इसका पार्ट बनिए. ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हेड प्रदीप पिल्ले जी यहाँ प्रेजेंट हैं. प्रदीप भाई, प्रदीप जी, आई थिंक प्रदीप भाई का कुछ नेटवर्क इश्यू होगा. सो हाँ, प्रदीप भाई आ गए. प्रदीप भाई, आई रिक्वेस्ट यू, पूरे हिंदी भाषी प्रदेश की तरफ से, स्टेट की तरफ से आप वोट ऑफ थैंक्स दें. जितने लोगों ने अटेंड किया उनको आप हम सब की तरफ से एक अपनी बात रखें. म्यूट करना है, अनम्यूट करना है. हो गया. ओके. मुकेश, थैंक यू अनूप जी. मुकेश असर जी, बहुत अच्छा and very good presentation. As always, mesmerizing and very simple in your words. हिंदी भाषी है, लेकिन मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं अपने अंग्रेजी भाषा में आपको मेरा दिल के बात बोल रहा हूँ. हमारा नॉर्थ ईस्ट में वो दोनों हिंदी और इंग्लिश चलते हैं, और जब भी हिंदी भाषिया वाव चलते हैं तो हम लोग आपके साथ जोड़ देते हैं. और मुकेश असर जी का जो प्रेजेंटेशन है, जो इतना सरलता से बड़े बातें बहुत छोटे छोटे, मतलब बहुत साधारण लोग को समझाने में जो उनका एक क्या कहते हैं उसको, एक एफिशिएंसी है या फिर उनका एक इफेक्टिवनेस है. आई थिंक दैट इज वेरी गुड. Mukesh ji, thank you very much. On behalf of all the state heads, we thank you for taking this very small and very simple presentation for the new joinees. Thank you very much. As for the participants, जो भी participants आए हुए आज, मेरे ख्याल से बहुत सारे नए लोग आए हैं, बहुत सारे लोग जो रिपीट करने के लिए आए हैं. मेरे ख्याल से आपके लिए ही ये प्रेजेंटेशन था, और आपका यहाँ जोड़ना और इसके साथ में रहना, इतना देर तक 2 घंटे के प्रेजेंटेशन में आपके साथ रहे, आपके लिए भी बहुत धन्यवाद. Thank you, Anup ji, for hosting this. You've done this wonderfully, coordinated very well. Thank you, Anup ji. Special thanks to you also for Odisha and Chhattisgarh for hosting this. Wow. Thank you, Pradeep bhai, state head of Northeast. And before closing, thank you, Mukesh bhai, on behalf of Odisha and Chhattisgarh. हमारे सुबोध रंजन जी, निशान जोशी, हमारे एमसीपीज, बहुत सारे लोग यहाँ प्रेजेंट है. तो ऑन बिहाफ ऑफ होल ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, आपका बहुत आभार कि आपने आज ये सेशन लिया ऑन बिहाफ ऑफ ओडिशा एंड छत्तीसगढ़. और आई थैंक एवरीवन हियर प्रेजेंट हियर कि आप सब यहाँ पे थे, आपने सुना, और 100% आप ग्लोबल गार्ड से जुड़ेंगे. हम नेक्स्ट वीक वी मीट, हम हर रविवार एवरी संडे हम 3 बजे मिलते हैं. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि और भी नए लोगों को नेक्स्ट संडे 3 बजे सेम आईडी में आप लेके आए, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें. थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय फॉर द डे. थैंक यू मुकेश भाई, थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. Stay safe, stay healthy, stay happy. Same to you, sir.